जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपका स्पोर्ट्स की एक नई क्लास, जिसका नाम है आपका खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य का मतलब है कि स्पोर्ट्स में आपका हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पोलो से, कबड्डी से, आपका वॉलीबॉल से क्या क्या क्वेश्चन एसएससी पूछता है, उन सबको हम आपको बताएंगे। इसके बाद में आज ही हम साथी जो आपका इम्पोर्टेंट कंट्री और उनके कौन कौन से नेशनल गेम हैं वो भी पढ़ेंगे, यानी देश और उनके राष्ट्रीय खेल, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्टेडियम हाँ आज हम पढ़ेंगे, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, जो हम आपको बताएंगे कि ये महत्वपूर्ण है, जिसको हम बॉक्स में बंद करेंगे या जिसको हम मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, आपको भी वो मार्क कर लेना है। तो एक बार जरूर लिखें आप सब कैसे हैं, और फिर उसी ऊर्जा के साथ में हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभय सिंह, सचिन कुमार, विकास, रणदीप, दीपा, वाई जर, मानवेंद्र सिंह, सगुन मौर्य, आराधना वर्मा, देव पटेल, चाउमीन, मुस्कान सिंह, नवीन सर का पगलू, सारे साथियों का स्वागत है। मोहम्मद दानिश, एकदम से वेलकम है, दिल खोल के स्वागत है। तो कंटिन्यू करें। आज हम पहुंच चुके हैं आपका थर्ड आपका क्लास पर, यानी कि आज 13 अगस्त है। ठीक है, और 13 अगस्त को आज हम स्पोर्ट्स को फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका कल क्लास होगा नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, और साथ में टेम्पल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका क्लास होगी उसके बाद में मंडे को 18 अगस्त को, 19 अगस्त को, 20 अगस्त को हम इसको ख़त्म कर लेंगे। 20 अगस्त को हम आपको ये बताएंगे, पॉसिबल हो सकता है कि हम सर्च करें कि अभी एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, तो हम इस क्लास में इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे कि अभी ये छोटा छोटा टॉपिक और बचा हुआ है, इसको हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या हम आपको पीडीएफ बना करके टेलीग्राम में शेयर कर देंगे वो डेटा, ताकि आप उसको रीड आउट कर सकें। ठीक है बॉस, बहुत बढ़िया सर, हिंदी पढ़ा दो एसआई के लिए। इधर आओ, शुरू करें बॉस, शुरू करें। क्रिकेट से शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, हम मार्क करेंगे, बॉक्स तो नहीं बन पाएगा इतनी लंबी इंफॉर्मेशन पे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे। ओके, तो ध्यान से देखना। क्रिकेट, क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने कल बताया था, कल के हमारे क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग करें। क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, यानी पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया था, आंसर करिए जरा फटाफट से। फटाफट से आंसर करेंगे एक बार, तब हम एक एनर्जी से कंटिन्यू करेंगे कि हाँ हम सब लोग जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। 1975 एकदम से सही आंसर है। ये लाइट की लुप झुप कर रही है भैया, हैं? डर गई है क्या ये? चलिए भैया, क्रिकेट, देखिए क्रिकेट में होती है पिच। आपका पिच आप सब लोगों को पता होगा, पिच जानते होंगे सारे लोग। आप कहेंगे हाँ भैया, इस तरह से आपका क्रिकेट की पिच होती है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो क्रिकेट की पिच है उसकी जो लंबाई है, लंबाई का मतलब इस लेंथ की बात कर रहा है, इस वाली लेंथ की बात कर रहा है। ये क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है, ये कितनी होती है, 22 गज होती है। कितनी? 22 गज। जैसे गांव में हम नाप लेते थे 22 कदम, इसको मीटर में बोलें तो मीटर और गज लगभग बराबर होते हैं, तो 20 मीटर बनते हैं 22 गज में। इसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई कौन सी है जी, चौड़ाई, इस चौड़ाई की बात कर रहा है, इस चौड़ाई की। ये कितनी है? 3.05 मीटर। लेकिन आपको क्या है, इसका डेटा दशमलवों में अंतिम अंक तक बिल्कुल नहीं रटना है। आप इमेज बना के रखिए, 22 गज, 20 मीटर और 3 मीटर। और आप देखोगे कभी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा 3.05 मीटर, 3.06 मीटर, और ऐसा होगा तो आप उसको पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन जो करें ना, दशमलव के अंतिम अंकों तक ना करें। थम्सअप करिए जी भैया, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बैट की लंबाई, क्रिकेट का जो बैट होता है वो 38 इंच होता है। ठीक है, और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जो आपका हमारे मतलब कि स्टैंडर्ड्स हैं मेजरमेंट के, तो उसको वो कभी ऐसा हो सकता है कि सेंटीमीटर में दे दे, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ढाई की गुणा करनी है सीधे सीधे, और वो गुणा तुम कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच होती है। बॉल जो होती है वो आपका 155 से 163 ग्राम होती है। बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है, बॉल का वजन हम आपको गाइड करते रहेंगे, ध्यान से देखते रहना। जिनको स्क्रीनशॉट लेने वो स्क्रीनशॉट लेते रहना। बॉल जो होती है 8 से 9 इंच के बीच में होती है। ठीक है, इसकी परिधि कितनी होती है? 8 से 9 इंच के बीच में। जनरली क्या याद रखोगे, 8 से 9 इंच के बीच में इसकी परिधि होती है, जिसको बोलते हैं 8 सही 13/16। 16 का आप भाग करोगे तो 16 × 8 = 128, यानी 8.81 आएगा। क्या आएगा? 8.81 से लेकर के 9 इंच के बीच में होती है क्या, आपका बॉल का जो आपका सरकमफेरेंस होता है।
अच्छा, क्रिकेट की बॉल क्या उसकी अगर आप बात करेंगे क्या त्रिज्या फिक्स होती है, आप कहेंगे नहीं। क्रिकेट की जो बॉल होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आप देखते होंगे उस पर सिलाई रहती है बीच में लेदर की, तो एकदम से गोल नहीं होती है। तो बीच में सिलाई होने की वजह से कुछ उभरी रहती है, तो इसीलिए त्रिज्या की वजह से ये अंतर आता है। ओके बॉस, ध्यान रखेंगे। बोलेंगे भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? 224 से 229 के बीच में होती है, क्योंकि इंच को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितने से गुणा करेंगे? 2.5 से। तो 9 का गुणा करिए 2.5 में, तो 9 दूनी 18, और 4.5 तो 22.5 के करीब आएगा जनरली। और परफेक्ट 2.54 से मल्टीप्लाई करोगे इंच में तो क्या आ जाएगा? ये। तो यानी कि बाकी डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सेंटीमीटर बना लोगे, हाँ जी। अब 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 क्योंकि साथी ये क्या हुआ आपका, ये तीनों ही डेटा एग्जाम में पूछे गए हैं, में भी पूछा गया है, सेंटीमीटर में भी पूछा गया है। क्लियर है भाई साहब बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले एक बार। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है जी। स्टंप 3 होते हैं, और स्टंप की जो लंबाई होती है, स्टंप की लंबाई होती है 28 इंच। सेंटीमीटर मत याद रखिए, बस इंच में डेटा याद रखिए। आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। अरे इतनी तो मल्टीप्लिकेशन जानते हो ना, एक बार एनर्जी तो भेजो, कभी मुझे लगे गुणा ना जानते हो। लिखें जी भैया, कर लेंगे, उड़ा देंगे गुणा को, मुंह जबानी कर लेंगे इतनी गुणा तो हम। 28 दूनी 56 और उसका आधा 14, ठीक है। और फिर उसका 0.4 का जो भाग भाग है वो कैलकुलेट कर सकते हो तुम, इतना तुम्हारा अच्छा होगा कैलकुलेशन। तो स्टंप कितने होते हैं? 3 होते हैं, सब जानते हैं। स्टंप जो होता है वो 28 इंच ऊंचा होता है। अब मुझे बताइए, क्रिकेट के बैट, जनरली समझिए, क्रिकेट के बैट और स्टंप की लंबाई में कितना अंतर होता है? फटाफट से आंसर करिए। तो क्रिकेट के बैट जो होता है वो होता है 38 इंच का, और स्टंप होते हैं 28 इंच के। तो दोनों में डिफरेंस मेजर कितना बना आपका? लगभग ऑलमोस्ट में, तो आप बोलेंगे ऑलमोस्ट जो डिफरेंस है वो आपका भैया 10 इंच का है। कितना है? 10 इंच, एकदम ठीक आंसर है। कुछ साथियों ने परफेक्ट आंसर दिया 9.2, तुम्हें सैल्यूट है। ओके, चौड़ाई कितनी होती है बताएंगे? जो स्टंप है, ये स्टंप होता है, इनकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 9 इंच सारी, ठीक है। जिंग बेल्स आपने देखा होगा, ये आपका क्रिकेट के होते हैं, और इनके ऊपर बेल्स लगी होती हैं, बेल्स, ठीक है, जो एकदम से गिर जाती हैं विकेट हिलते ही। इन पे एलईडी स्टंप होते हैं, लाइट भी जलती रहती है इसमें, वो 2014 से प्रयोग हुए। जो बेल्स होती हैं उनका मेजरमेंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत जटिल प्रश्न आएगा तब पूछेगा। पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज की बात बताएं। देखिए हमने आपको भी पिच बताई थी, पिच कैसे होती है यहाँ बता देते हैं। ये हो गई आपकी पिच, ठीक है। आपने देखा होगा इधर क्या होते हैं? इधर विकेट होते हैं, विकेट। अरे ऐसा नहीं बन पाएगा, इधर होते हैं विकेट, ठीक है, यहाँ विकेट हो गए, और इधर होते हैं विकेट। आप कहेंगे हाँ जी विकेट होते हैं। एक लाइन होती है इधर भी, बॉलिंग साइड में भी, और इधर बैटिंग साइड में भी एक लाइन होती है। तो आपको पता है, अगर बैट्समैन इससे आगे खेलेगा तो पीछे से विकेट कीपर क्या कर देगा? इस बॉल, इसको आपका स्टंप को टच कर देगा तो वो आउट हो जाएगा बॉल से। और इधर बॉलर अगर इससे पार निकल के बॉल फेंक देगा तो नो बॉल हो जाएगी। ये जानते हैं? बोलेंगे जी, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा ये दूरी कितनी है, फटाफट से बताओ। यानी इसको बोलेंगे बैटिंग की तरफ जो होती है वो तो होती है बैटिंग क्रीज, क्या होती है पहले, और जो बॉलिंग की तरफ होती है ये होती है पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग। और बैटिंग की तरफ इधर होती है बैटिंग क्रीज, बैटिंग क्रीज। तो पॉपिंग क्रीज कहाँ है? जहां बल्लेबाज खड़ा होता है और गेंदबाज द्वारा उसी दिशा में बॉल डाली जाती है, बैटिंग क्रीज होती है, सॉरी गलत लिख गया है, पॉपिंग नहीं है ये बैटिंग क्रीज है, बैटिंग। गलत तो नहीं पढ़ लिया हमने? जहां बल्लेबाज खड़ा होता है और गेंदबाज द्वारा उसी दिशा में बॉल डाली जाती है, ये बैटिंग क्रीज होती है। जिधर बैट्समैन खड़ा होगा वो बैटिंग होगी, ठीक है। यह बल्लेबाजों और गेंदबाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि इससे यह निर्धारित होता है कि बल्लेबाज रनआउट या स्टंप होने से सुरक्षित है या नहीं, और गेंदबाज ने गेंद वैध डाली है या नहीं। तो गेंदबाज के लिए क्या हो जाएगी? उसने बॉल डाली है नहीं, ये पॉपिंग क्रीज होती है, ये पॉपिंग क्रीज होगी। थम्स अप करिए, बात क्लियर है? बॉलिंग एंड पर क्या होगी? जिधर बॉलर होगा उधर पॉपिंग क्रीज होगी, जिधर से बॉल फेंकी जाएगी, और जिधर बैट्समैन खड़ा हुआ है वो बैटिंग क्रीज होती है। क्लियर है बस? आगे आते हैं नेक्स्ट। पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी होती है, यानी कि ये पॉपिंग क्रीज हो गई, बैटिंग क्रीज, और ये होगी पॉपिंग क्रीज। तो पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी, या फिर बैटिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी, ये कितनी होती है? 1.22 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी बार बार रिपीट करता है।
तो पूरी क्रिकेट की जो पिच थी उसकी लंबाई कितनी थी मीटर में? 20.11 मीटर। और उसमें से साथ ही आप याद रखेंगे कितना, 1.22 मीटर ये क्रीज होता है, मतलब आगे नो बॉल और आगे आपका स्टंप हो सकता है, स्टंप हो सकता है। इसी को अगर हम फिट में बोलें तो 1 मीटर में आप जानते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सब जानते होंगे, इतने तो होशियार आप हैं ही। और 100 सेंटीमीटर अगर हम बात करें आपसे, 1 मीटर में अगर फीट की बात करें तो लगभग 3.25 फीट होते हैं, लगभग 3.25 फीट। ठीक है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि भाई 30 सेंटीमीटर में क्या हो जाता है, 30 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर में हो जाता है आपका 1 फीट। कितना हो जाता है? 1 फुट हो जाता है, फुट, फुट बोलेंगे इसको, फीट नहीं कह सकते। एक से ज्यादा होगा तब फीट बोलेंगे, फुट होगा 1 फुट। अरे स्केल होता था आपके पास स्कूल में या नहीं? स्केल कितने इंच का होता था? 6 इंच का। कितने सेंटीमीटर का होता था? 15 सेंटीमीटर। तो उसका दुगना कर लीजिए, 12 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर, और 12 इंच में क्या हो जाता है? 1 फुट हो जाता है, 1 फुट। तो 1 फुट में हो जाएंगे 12 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? हाँ जी। गेंदबाजी क्रीज की लंबाई जो होती है वो होती है 2.64 मीटर। डीएलएस मेथड, डीएलएस मेथड क्या है? इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म बताइए इसका। 1997 में ये पेश किया गया, 1999 में आईसीसी द्वारा इसको ऑफिशियली अपना लिया गया। डीएलएस का जो प्रयोग हुआ सबसे पहली बार हुआ 1 जनवरी 1997 को। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण मार्क करना, डीएलएस का प्रयोग कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1997 को पहली बार इसका प्रयोग हुआ था। बहुत बढ़िया, अंकित चंद्रवंशी जी ने सही आंसर दिया है। इसको बोलते हैं डकवर्थ लुईस मेथड। क्या होता है ये होता है डकवर्थ लुईस मेथड। और ये क्या होता है? आपने देखा होगा, बारिश हो गई कभी मैच के दौरान, डकवर्थ लुईस मेथड है। तो आपने कभी देखा होगा, डकवर्थ लुईस, इसको सिस्टम भी कहा जाता है, इसीलिए डीएलएस कहते हैं इसको, डकवर्थ लुईस मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे पहली टीम खेली, पहली टीम ने बनाई 50 ओवर में, 50 ओवर में उसने बना दिए 290 रन। दूसरी टीम की खेलने की बारी आई, दूसरी टीम आपका, तो उस टाइम पे बारिश हो गई या वो खेल रही थी तब बारिश हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे? एक नया लक्ष्य दे देंगे, ओवर की संख्या घटा देंगे और एक क्या दे देंगे? नया टारगेट दे देंगे कि भैया आपको 30 ओवर में बनाने हैं 200 रन। या उसको बोल देंगे आपका, आपको बनाने हैं 35 ओवर में 240 रन। समझ पाए? तो कभी भी जब मैच के दौरान बारिश आ जाएगी तो तब किसका इस्तेमाल होगा? डीएलएस का इस्तेमाल होगा। मैच किसी भी स्थिति में बाधित होता है तो डीएलएस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये क्रिकेट का नियम है। आईसीसी ने इसको कब अपनाया? 1997 में पहली बार प्रयोग हुआ, लेकिन आईसीसी ने इसको अपना लिया 1999 में। एक होता है डीआरएस, ध्वनि रिव्यू सिस्टम नहीं, ध्वनि इस पे बहुत खरे उतरते थे, तो इसको बोलते हैं डिसीजन रिव्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं? डीआरएस का क्या मतलब होता है? डिसीजन, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। आप हमें बताएं, आप जानते हैं? ये दोनों साइड में मिलता है, जैसे कि इस टीम को भी 2 मिले, इसको भी 2 मिले। पहले क्या होता था, बहुत बार एम्पायर गलत डिसीजन देते थे और एम्पायर का डिसीजन मान्य होता था। लेकिन अभी क्या है, अब तो आप जानते हो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड आ चुका है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख सकते हैं कि सही माध्यम में क्रिकेटर ये बोल रहा है, बैट्समैन बोल रहा है कि यार तुम कह रहे हो कैच हो गया, मेरे तो बैट से बॉल लगी नहीं है। होता ना ऐसा गांव में, तो जैसे तुम खेलोगे शोर मच जाएगा, जिसका ज्यादा शोर हो जाएगा तो मानना पड़ेगा आउट है। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, तो उसके लिए बनाया गया है डीआरएस। ठीक है। 2008 में कोलंबो में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट मैच के दौरान पहली बार उपयोग किया गया। बाद में डीआरएस ने क्रिकेट में काफी बदलाव किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग डीआरएस के तहत आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने थे। उस समय इसको बोला जाता था यूडीआरएस, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन अब क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस। तो डीआरएस आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग। बहुत बढ़िया। डीआरएस, तो डीआरएस, एक टीम को कितने डीआरएस मिलते हैं बताइए फटाफट से? एक टीम को, हर टीम के पास में कितने डीआरएस होते हैं आपका? T20 अभी हाल ही में आपने देखा होगा कितने डीआरएस मिलते थे। तो आपका डीआरएस, अगर आपने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित कर लिया तो आपका डीआरएस बचा रहेगा, यानी आपके पक्ष में है। तो नहीं तो क्या होगा? आपका डीआरएस खत्म हो जाएगा। गलत तरीके से आपने इस्तेमाल किया। दो ही डीआरएस होते हैं, आप सही समय पर उनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी अपनी बात को आप उठा सकते हैं। ठीक है, अपनी बात को आप कह सकते हैं। दो होते हैं जी, T20 आपने रिसेंट में देखा। बहुत बढ़िया जी। अभी T20 का पूछ रहे हो हम आपसे, पूछे टेस्ट में कितने होते हैं? तो टेस्ट में 3 होते हैं।
टेस्ट में कितने होते हैं? टेस्ट में प्रत्येक टीम के पास में 3 होते हैं, क्योंकि वो लंबी अवधि तक चलता है, 5 दिन तक। अब आते हैं ब्रेक। T20 मैच जो होता है उसमें साथी जो आपका ब्रेक होता है, ब्रेक सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टीम खेलेगी, फिर 10 मिनट का ब्रेक होगा, यानी T20 में 20 ओवर का मैच होता है, तो पहली टीम खेलेगी, फिर 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होगा, फिर दूसरी टीम खेलने आ जाएगी। वनडे इंटरनेशनल कितने ओवर का बताया था हमने आपको? 50 ओवर का। एक टीम खेलेगी, 40 मिनट का ब्रेक होगा, फिर दूसरी टीम खेलेगी। टेस्ट मैच चूंकि 5 दिन चलता है, टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5 डेज का। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, अभी टेस्ट श्रृंखला खेल के आई इंडिया टीम। तो पहली टीम खेल रही है पूरे दिन, क्योंकि मैच खेला जाता है, तो लंच ब्रेक होता है। लंच ब्रेक होता है आपका 40 मिनट का, ठीक है। और 90 ओवर एक दिन में फेंके जाने जरूरी हैं। और 90 ओवर में भी क्या होता है? 15 ओवर प्रति घंटा, इसको भी नोट करिए। 15 ओवर, 15 ओवर प्रति घंटा ये देखा जाता है, नहीं तो फिर इनसे जुर्माना लिया जाता है, फाइन लिया जाता है। और वो फाइन जो लिया जाता है वो उनकी फीस कटती है फिर, तो उस फाइन को ना भरा जाए, ताकि व्यवस्थित तरीके से वो देखते रहें टाइम को भी भाई। 15 ओवर प्रति घंटा होगा। चाय के लिए भी दिया जाता है इसमें टी ब्रेक 20 मिनट का, इनिंग ब्रेक इसमें 10 मिनट का होता है, क्योंकि बीच में बहुत आराम कर चुके होते हैं। पावर प्ले क्या है? देखिए ये क्रिकेट का मैदान है, ठीक है, फील्ड है। पावर प्ले क्या है? पावर प्ले T20 मैच शुरू होगा तो ये आपका पिच है, तो इस पिच में क्या होगा? 30 गज के घेरे में, 30 गज के घेरे में कितने खिलाड़ी रहते हैं बताइए T20 में? तो पावर प्ले T20 में जो रहता है वो 6 ओवर तक रहेगा। ओडीआई में शुरुआती 10 ओवर में, और उसके बाद के 2 जब आप चाहें टीम तब ले सकती है, जब वो चाहे, ठीक है। बाद में भी 2 होते हैं, लेकिन शुरुआती आपको याद रखना है। ओडीआई में शुरुआती 10 ओवर का, देखो कह रहे 6 खिलाड़ी, घेरे के अंदर 6 खिलाड़ी रहेंगे, 30 गज के घेरे के अंदर 6 खिलाड़ी रहेंगे। हम अंदर पूछ रहे हैं, अंदर कितने खिलाड़ी रहते हैं घेरे के अंदर? एक तो आपका बॉलर ही हो गया, एक आपका विकेट कीपर हो गया, उसके अलावा बताइए कितने लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नो 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 नो, बहुत शानदार। 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं, ठीक है, तो बाहर कितने रहेंगे? 2 खिलाड़ी रहेंगे, 9 अंदर रहेंगे। ओडीआई में होता है ये शुरुआती 10 ओवर के लिए। एक खिलाड़ी कितने ओवर फेंक सकता है T20 में? भाई T20 होता है 20 ओवर का, यानी 4 ओवर मैक्स है, लिमिट है। लिमिट का मतलब क्या हो गया? 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है, कम चाहे आप कितने भी फेंकवा लें। आप चाहे बैट्समैन से बॉलिंग करा लें, 1-1 ओवर फिकवा दें, किसी से 2 फिकवा दें, लेकिन 4 से ज्यादा बॉलर कोई भी आपका बॉलर आपका 4 ओवर से ज्यादा नहीं आपका फेंक सकता है। ऐसे ही आपका ओडीआई में कितने ओवर फेंक सकता है? 10 ओवर, ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं गया, ऐसा नहीं 11 ओवर किसे फेंकवा लेंगे। टाइम आउट से होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के बांग्लादेश के खिलाफ। टाइम आउट कितनी देर का होता है? जैसे एक खिलाड़ी को क्रीज पर आना पड़ता है 2 मिनट में, और यदि 2 मिनट में वो एंजेलो मैथ्यूज आपका क्रीज पर नहीं आए, इसीलिए उनको आउट करार दे दिया गया। आपको आगे जिम्मेदारी भी संभालनी है, अतिरिक्त बातें मत करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्यारे साथियों, जब आप कक्षा में आए तो सारा फोकस सिर्फ उस कक्षा में हम क्या बोल रहे हैं उस पर खुद को एकाग्र कर दीजिए। अतिरिक्त बातें आप करेंगे, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा, अन्य साथियों के मन में भी आएगा कि वो भी फिर अपनी बात पूछ लें, तो बहुत सारी कक्षा फिर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ बैच पर फोकस करें, ओके, इस कक्षा पर फोकस करें। ध्यान से देखिए, अंपायर, मैच में अंपायर कुछ इशारे करता है, वन हैंड अप, एक हाथ उसने ऊपर कर लिया तो इसका मतलब क्या है? विकेट है, विकेट। दोनों हाथ ऊपर कर लिए उसने तो क्या है? 6, छक्का। एक हाथ खोल करके घुमा दे ऐसे तो क्या हो जाएगा आपका? तो वो 4 हो जाएगा। एक हाथ खोल दे बस तो क्या है? नो बॉल है, नो बॉल, दोबारा फेंकनी पड़ेगी, ये बॉल काउंट नहीं होगी। दोनों हाथ खोल दे तो 1 रन मिलेगा वाइड का, वाइड का, ठीक है। यानी कि भाई ये है ना आपका, तो इधर बाहर फेंक दिया, इधर बाहर फेंक दी, वाइड होगी। पैर मोड़कर हाथ से संकेत, ठीक है, पैर मोड़ दे ऐसे, ये ऐसे, यहां पैर मोड़ के हाथ से संकेत कर दे तो ये बाई का रन मिलेगा, लेग बाई। एक हाथ उठा करके मोड़ना, एक हाथ उठा करके मोड़ दे तो इसका मतलब क्या है? आपकी एक बाउंसर हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बाउंसर हो चुकी है। ये सारे कौन कौन जानते हैं? थम्स अप करें भाई। जो क्रिकेट को जानते होंगे उनके लिए बहुत कॉमन चीज है, लेकिन जो क्रिकेट नहीं जानते होंगे, स्पेशली बहुत सारी लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको तो याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना।
प्रमुख शॉट कौन से होते हैं? कवर ड्राइव होता है, स्ट्रेट होता है, सीधा पंच होता है, फिलक होता है, पुल होता है, उठा के मारना एकदम से, लेट कट हो गया, अपर कट हो गया, हेलीकॉप्टर शॉट माही लगाते थे, माही। हेलीकॉप्टर शॉट किसका है? महेंद्र सिंह धोनी का। दुनिया में पहला क्रिकेट क्लब जो खोला था, क्योंकि आप जानते हैं इंग्लैंड में शुरुआत हुई 1760 में, भारत का पहला क्रिकेट क्लब कब खुला था? 1792 में। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भारत का पहला क्रिकेट क्लब 1792। हॉकी, एक क्वेश्चन पूछेंगे पहले आपसे, मुझे बताइए हॉकी में पहला गोल्ड हमको किस ईयर में मिला था? पहला गोल्ड, पहला गोल्ड, और कितने गोल्ड हमने जीते टोटल? तो आप कहेंगे 1928, नीदरलैंड एम्स्टर्डम ओलंपिक था आपका 1928, लगातार हम जीते, बस बीच में 1940-44 में ओलंपिक नहीं हुए, और 1960 में हमारा विजय रथ रुका था। लास्ट गोल्ड हमारा 1980 में आया था वासुदेव भास्करन की कैप्टनशिप में, ठीक है। तो हॉकी हमारे लिए विशेष खेल रहा है। फील्ड हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो 60 मिनट होती है। भैया रेड में जो लिखा हुआ है वो महत्वपूर्ण है, सारा याद रखना, रेड कलर में 60 मिनट का मैच होता है और 4 क्वार्टर में खेला जाता है, 4 क्वार्टर में। इस दौरान पहले और तीसरे क्वार्टर के बाद दोनों टीमों को 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हालांकि हाफ टाइम के बाद 15 मिनट का अंतराल भी होता है। इसके साथ ही इंजरी और पेनल्टी कॉर्नर में जितना भी समय लगेगा वो समय शामिल नहीं होगा। 2019 से पहले ये मुकाबला 70 मिनट का होता था। महिला हॉकी टीम पर एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, चक दे इंडिया, तो उसमें शाहरुख खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 70 मिनट हो सकते हैं। तो 70 मिनट, तब 70 मिनट का हुआ करता था हॉकी का मैच। लेकिन अभी क्या है, 19 के बाद से ये हो गया है आपका 60 मिनट का, 60 मिनट का, जिसमें 35 मिनट के बाद 5 मिनट का हाफ टाइम ब्रेक होता था। तो ये तो पुरानी बात होगी, इस बात से तो हमको कोई मतलब नहीं है, बस 70 और 60 के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया गया है। समझना क्या है, हमने आपसे कहा 60 मिनट का मैच होता है, ये बात समझिए जो हम समझा रहे हैं। 4 क्वार्टर होंगे, यानी कि पहले 15 मिनट गेम होगा, एक 15 मिनट का क्वार्टर और होगा, एक 15 मिनट का क्वार्टर और होगा, एक 15 मिनट का क्वार्टर और होगा। कितने क्वार्टर में होता है? 4 क्वार्टर में होता है। आधा गेम कहां पर हो गया? 15 और 15 30 मिनट। तो यहां जब 30 मिनट हो जाती हैं तो हाफ टाइम के बाद भी यहां पर 15 मिनट का ब्रेक होगा। बात समझे? कितनी मिनट का ब्रेक होगा? 15 मिनट का। उसने कहा है पहले और तीसरे क्वार्टर में, यानी कि जब 15-15 मिनट का पहला और तीसरा कौन सा हुआ, ये पहले और तीसरे क्वार्टर में 2-2 मिनट का ब्रेक होता है। स्ट्रक्चर याद रखेंगे बॉस, स्ट्रक्चर याद रखेंगे। 60 मिनट को बांटना है, 15-15 मिनट का गेम होगा, जब बीच होगा तो 15 मिनट का एक पूरा ब्रेक मिलेगा, और पहले उसके अलावा जो आपका क्वार्टर है उनमें 2-2 मिनट का ब्रेक मिलता है, ठीक है। 2-2 मिनट का है, तो वो किस में बना? पहले और तीसरे में। और आपका हाफ टाइम, हाफ पर कितना ब्रेक मिला? 15 मिनट का। बात क्लियर है? ठीक है साहब, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी भैया। हॉकी फील्ड पर खेली जाती है, और हॉकी का जो गोल पोस्ट है, आपको पता है कि बॉल जो है वो पहुंचानी है शॉट लगा करके एक जाल में, ठीक है, इसके अंदर एंटर करानी है। तो ये जो गोल पोस्ट की चौड़ाई है, ये चौड़ाई का मतलब है ये वाली चौड़ाई, ब्रेथ, चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई, इस ऊंचाई की बात कर रहा है, वो 2.14 मीटर होती है। बहुत पूछा जाता है हॉकी का गोल पोस्ट भी, और इससे भी ज्यादा पूछा जाता है फुटबॉल की जो ऊंचाई होती है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की, वो 8 फीट होती है, उसको हम अभी बताएंगे, ठीक है। हॉकी के फील्ड की लंबाई होती है 90 मीटर, और हॉकी के फील्ड की चौड़ाई होती है 50 से 55 मीटर, यानी कि लगभग क्या बोलेंगे, आपका चौड़ाई आधी होती है लंबाई का, लगभग आइडिया याद रखेंगे। बॉल का वजन 155 ग्राम होता है, जो कि क्रिकेट की गेंद के जितना ही होता है। क्रिकेट का हमने कितना बताया आपको? 155 से 163 ग्राम होता है क्रिकेट की बॉल का वजन। तो हॉकी और क्रिकेट की बॉल का वजन लगभग बराबर है, ठीक है। बॉल का वजन, परिधि की बात करें, परिधि देखिए, क्या इसका लगभग आपका क्रिकेट की ही बॉल के बराबर परिधि है? तो याद रखेंगे। क्या हॉकी स्टिक भी लगभग उतनी ही लंबी है जितना क्रिकेट का बैट था? आप कहेंगे भैया क्रिकेट का बैच होता 38 इंच का, लेकिन अभी ये कितने की होती है हॉकी? तो अंतर कितने का हो गया? 1 इंच का। लेकिन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हॉकी इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो 43 इंच की भी हैं। कितने की हैं? 43 इंच। यदि ऑप्शन में 43 इंच आ गया तो क्या क्लिक करके आओगे? 43। और 43 नहीं है, 37 है, तो 37 क्लिक करके आना है। और यदि दोनों है तो तब भी 43 क्लिक करके आना है। क्या आंसर मानेंगे तब? अगर 43 गिवन है तो 43 गिवन है तो भैया 43 को ही हम लोग मार्क करेंगे। बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी स्टिक का वजन कभी नहीं पूछा जाएगा। सेंटर लाइन खिंची हुई होती है इसमें, सेंटर लाइन का मतलब है ये हॉकी का एक मैदान हो गया, ठीक है, सेंटर लाइन यानी बीच में होगी।
दो अन्य लाइन हो गई आपका, ये कितने की होती है आपका टोटल, इसकी लंबाई कितनी बताई हमने आपको, 91 मीटर। तो 91 मीटर को बांटिए, ठीक है, यहाँ पर दो हिस्से हो जाते हैं, तो इसका बटे 4 करोगे तो आएगा 22.8, 22.8, 22.8, 22.8। पेनल्टी स्ट्रोक, 5 खिलाड़ी शॉट लगाने का प्रयास करते हैं इसमें, पेनल्टी जब हॉकी में मिलती है ना, पॉइंट मिल जाते हैं उसके। स्पॉट का जो व्यास होता है, यानी कि जहां से बॉल रख के हम उसमें हॉकी से स्टिक से उसको उड़ाते हैं, हॉकी स्टिक से जहां पर वो बॉल रखी जाती है पेनल्टी के लिए, वो 6 इंच का स्पॉट होता है। गोल पोस्ट, जिसमें बॉल पहुंचानी है और आप लगा रहे हैं पेनल्टी शॉट यहाँ से, तो जो पेनल्टी शॉट आप लगा रहे हैं वो होता है आपका 6.40। ये क्या होता है आपका, यानी कि 7 यार्ड, यानी कि आपका लगभग इतने मीटर पर होता है। बेल लाइन से जो दूरी होती है वो 15 मीटर होती है, यहां से जो दूरी होती है बेल लाइन 15 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है हॉकी का, लुसाने में है। और जो भारत का मुख्यालय है वो है द्वारिका में। देखिए, दरअसल में भारत में 1928 में जब भारत ने गोल्ड जीता था, तो उससे पहले 3 साल पहले ही भारत में बना था इंडिया हॉकी फेडरेशन। इंडिया हॉकी फेडरेशन 1925 में बना, लेकिन उस पर बहुत आरोप रहे, ठीक है, एलिगेशंस लगते रहे कि भाई ये खिलाड़ियों की भर्ती में बहुत पक्षपात करते हैं। आप देखते होंगे देश में बहुत सारे फेडरेशंस में आरोप लगते हैं, अभी पीछे भी आरोप लगे थे, बहुत सारी महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे। तो ऐसे ही आरोप आपका हॉकी पर भी थे, तो उसकी वजह से क्या कर दिया गया था, जो इंडिया हॉकी फेडरेशन था उसको डिसमिस कर दिया गया था, और उसको डिसमिस करके उसकी जगह लाया गया था FIH को, ठीक है, बाद में जिसको आपका हॉकी इंडिया भी कहा गया। तो कभी भी पूछे हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई, लिखिए इसको अपने नोट्स में, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी, और हेडक्वार्टर कहां पर है, हॉकी इंडिया की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ये हुई है 2009 में, और द्वारिका में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। क्या बोलेंगे, हॉकी का प्रदर्शन भारत में, ये आप पढ़ चुके हैं, 8 गोल्ड जीते हमने हॉकी में, ओलंपिक में पूछ रहे हैं, ठीक है, ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब आते हैं वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप देखिए, हॉकी का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ वो हुआ था 1971 में, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब हुआ 1975 में, हॉकी का हुआ था 1971 में, 1971 में, ठीक है, ये हुआ था आपका इटली में, और इसका विजेता जो था वो पाकिस्तान था। कौन था, पहले हॉकी वर्ल्ड कप को किसने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है। दूसरा हॉकी वर्ल्ड कप हुआ 1973 में, सेकंड कब हुआ था 1973 में, और इसमें भारत की रैंक आई थी आपका सेकंड। लेकिन जब तीसरा वर्ल्ड कप, तीसरा, ये दूसरा लिखा हुआ, तीसरा लिखना भी है इसको, इसको तीसरा लिखना, तीसरा, ये तीसरा वर्ल्ड कप हुआ था, 2-2 साल के अंतर पे हुए थे शुरुआत में, तो ये तीसरा वर्ल्ड कप था। कौन सा वर्ल्ड कप था ये, इसको लिखेंगे आप, तीसरा वर्ल्ड कप था, तीसरा। तीसरा विश्व कप 1975 मलेशिया कुआलालंपुर में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था, और यहां पर हमने पाकिस्तान को हराया था। किसको हराया, 2-1 से हमने पाकिस्तान को हराया। तो हमको ये डेटा याद रखना है, ये वाला, कि भारत ने हॉकी का विश्व कप कब जीता था 1975 में, किसकी कैप्टनशिप में जीता था, तो कैप्टनसी थी आपका किसकी, अजीत पाल सिंह जी की, और हमने पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। और हमने हॉकी का विश्व कप, ये पूछा जाए कितनी बार जीता है, तो आप कहेंगे भैया जी हमने सिर्फ एक बार जीता है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप हम 2 बार जीत चुके हैं। हॉकी में प्लेइंग के लिए कुछ कार्ड दिए जाते हैं, किसी खिलाड़ी को आपने धक्का दे दिया तो ग्रीन कार्ड मिलेगा, 3 ग्रीन कार्ड हो गए तो आपको येलो कार्ड मिल जाएगा, और येलो कार्ड के लिए आपको 5 मिनट खेल से बाहर कर जाएगा। इसके बाद भी आप नहीं मान रहे हैं तो येलो कार्ड के बाद में आपको रेड कार्ड दे दिया जाएगा, और रेड कार्ड के लिए आप क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। पहली पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जो 2011 में हुई थी वो भारत ने जीती थी। फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है, 2011 में इंडिया ने जीती है। भारत का पहला हॉकी क्लब 1855 कोलकाता में ओपन हुआ। पहले खिलाड़ी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन से स्पोर्ट्समैन है जिनको पद्मश्री मिला, तो हॉकी के ही खिलाड़ी थे आपका बलबीर सिंह सीनियर, जिनको 1955 में घोषणा हुई, लेकिन बाद में उनको 1957 में पद्मश्री दिया गया था, 1957 में। तो कौन है, बलबीर सिंह सीनियर। ये कई बार तो एग्जाम में ये पूछा गया कि बलबीर सिंह सीनियर किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो वो हॉकी से ही संबंधित हैं, ओके। फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल जो होता है साथी आपका, ये 90 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है, 90 मिनट का। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर 90 मिनट में नतीजे नहीं निकलते हैं तो हॉकी, सॉरी, अगर 90 मिनट में नतीजे नहीं निकलते हैं तो फुटबॉल के मैच के टाइम को कितना एक्सटेंड किया जा सकता है, कितना बढ़ाया जा सकता है, बताइए।
उस टाइम को। तो 90 मिनट में यदि नतीजे नहीं निकल रहे हैं तो आपका 30 मिनट एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे सीपीओ में पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन कि एक्सटेंडेड टाइम को मिलाकर के फुटबॉल के मैच की कुल अवधि कितनी हो जाती है, तो ये इसका बढ़ा हुआ टाइम है, एक्सटेंडेड टाइम है। तो वो पूछ रहा है इसको मिलाकर के अवधि कितनी हो जाती है एक्सटेंडेड टाइम को। तो एक्सटेंडेड टाइम को मिला देंगे तो अवधि कितनी हो जाएगी, 120 मिनट हो जाएगी। और जनरली आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे 90 मिनट का होता है। हॉकी कितनी देर का था, हॉकी 60 मिनट, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर थे। हर दो पहले और तीसरे क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का ब्रेक था। और हाफ टाइम था 15 मिनट का। हाफ टाइम यहाँ पर भी 15 मिनट का है, लेकिन यहाँ पर जो हाफ होते हैं वो 2 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हाफ होंगे तो 90 मिनट में कितनी कितनी देर के मैच होंगे बताइए। तो 45 मिनट का एक मैच होगा, मैच नहीं सॉरी, एक हाफ होगा, और एक 45 मिनट का एक हाफ होगा। और बीच में क्या होगा, 15 मिनट का ब्रेक होगा। 15 मिनट का क्या होगा, एक ब्रेक होगा, ब्रेक 15 मिनट का। ओके बॉस। फुटबॉल भी फील्ड पर खेली जाती है हॉकी की तरह। कहाँ पर, फुटबॉल। फुटबॉल के मैदान की जो लंबाई होती है वो आपका 120 मीटर होती है, और इसके मैदान की चौड़ाई कई बार 91 मीटर तक पहुंचती है। तो इतना ही हमारा लगभग हॉकी में था, लंबाई भी इतनी थी। लेकिन यहाँ क्या है, अगर ये वाली मेजरमेंट आ गई तो लगभग चौकोर मैदान भी कई बार हो जाता है। भाई 90 मीटर लंबाई ले लें और 91 मीटर चौड़ाई ले लें, या 90 मीटर चौड़ाई ले लें, तो मैदान क्या है, बदलते रहते हैं। तो आपको आइडिया रखना है 100 के आसपास का। ओके। फुटबॉल के गोल पोस्ट की लंबाई, गोल पोस्ट की लंबाई क्या है, यहां आपको पैर से फुटबॉल मार करके पहुंचानी है, तो ये लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है गोल पोस्ट की लंबाई। और उसकी ऊंचाई 7.32 मीटर, और ऊंचाई है 8 फीट। आप इसमें 3.3 से भाग करके वही हॉकी के बराबर निकल के आएगा। ठीक है। तो 2 दशमलव, जैसे उसका 1.4 था तो इसका भी इतना ही आएगा। बॉल का वजन नहीं पूछा जाता है, याद रख लीजिए 400 ग्राम के आसपास आपको याद रखना है। बॉल की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर होगी। गोल लाइन, जो गोल की लाइन है आपका, और जो पेनल्टी स्पॉट है जहां से पैर से फुटबॉल को आपको मारना है, इसकी जो दूरी होती है ये यहां से कितनी होती है, ये 12 गज होती है, 12 गज। गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट की दूरी, बीच की दूरी 12 गज हो गई। दो गोल पोस्टों के बीच की दूरी, ये कौन सी बात कर रहा है, दो गोल पोस्ट, यही तो दोनों गोल पोस्ट हो गए, ये रहे ये रहा। तो यानी कि इसकी लंबाई की बात कर रहा है, हाँ जी, यानी ये वाली बात कर रहा है, ये वाली। तो गोल पोस्ट की लंबाई बोले या दो गोल पोस्टों के बीच की दूरी बोले, तो गोल पोस्ट ये होते हैं, गोल पोस्ट। ठीक है। इनके बीच की दूरी लगभग 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर। थम्स अप करिए, बात समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ये आपका डेटा है और इस डेटा को आपको रीड आउट करना है। इसमें ट्रिक्स मत लगाने लगना कोई भी, पता चले इसमें ट्रिक्स शामिल कर दी हैं, पगला जाओगे। गोलकीपर 18 गज के अंदर तैनात रहेगा। भारत भारत एशियन गेम्स में विजेता रहा है। एशियन गेम्स 1951 में हमने गोल्ड जीता था, 1962 में हमने गोल्ड जीता था। आप समझ रहे हैं, फुटबॉल में इतनी अच्छी स्थिति थी हमारा 1950 के मध्य में। और अब आप ओलंपिक में देखिए, 1956 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें हम चौथे स्थान पर आए थे फुटबॉल में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय फुटबॉल टीम का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किस वर्ष में रहा है, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कब दी है, तो 1956 में। इतनी अच्छी स्थिति थी, लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा अजय देवगन की एक मूवी आई थी स्पोर्ट्स को रिलेटेड, आपको याद होगा, मैदान को लेकर के, वो इन्हीं के कैरेक्टर पर थी। कौन, आपका समर बनर्जी के पे, जिसका नाम था मूवी का मैदान। मैदान यदि आपने देखी हो तो। जैसे हमने बताया था क्रिकेट के लिए आईसीसी होती है, क्रिकेट के लिए आईसीसी होती है, क्रिकेट के लिए हमने बताया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है। उसी तरह से फुटबॉल के लिए जो सर्वोच्च संस्था है, लिखिए यहां पर किनारे पर कहीं, फुटबॉल के लिए जो सर्वोच्च संस्था है, फुटबॉल के लिए सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था मतलब कौन नियम बनाता है फुटबॉल के, तो वो है आपका फीफा। बोलेंगे एक बार, क्या है उसका नाम, है आपका फीफा। तो कभी भी पूछ लेगा आपके, क्रिकेट के लिए पूछ लेगा आईसीसी, तो इसको बोलना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म थोड़ा उल्टा है, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इंटरनेशनल फेडरेशन, जनरली इसको बोला जाता है फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, एसोसिएशन फुटबॉल। एफ यहां से उठा के FIFA, फीफा, FIFA। मुख्यालय कहां पर है फीफा का, फीफा की स्थापना 1904 पेरिस में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय जो है वो बाद में बदल के ज्यूरिख कर दिया गया, ज्यूरिख।
इंडिया ने भी अपना बनाया 1937 में। भारत फीफा में कब शामिल हुआ? 1948 में। कौन? भारत फीफा में शामिल। एक फुटबॉल की एक ट्रॉफी होती है बीसी राय ट्रॉफी। तो बीसी राय ट्रॉफी जो होती है उसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ताकि उनको सेलेक्ट करके आगे पहुंचाया जाए। 2026 में आपका फीफा विश्व कप कहां पर होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। 2000 आप मुझे बताएं 22 का कब हुआ था? 2022 का। सारे लोग आंसर करें। और याद रख लेना जिस वर्ष में आपका हमने बताया था आपको राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? 1930 में। 1930 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे आपका हैमिल्टन कनाडा में। कहां पर हुए थे? हैमिल्टन कनाडा में हुए थे। ठीक है, बोलेंगे सर पहला हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था स्पेन को हराकर। हम भी यही कह रहे हैं। बार्सिलोना में हुआ था आपका। हमने कुछ और लिख दिया क्या वहां? एक बार हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमने फ्लो फ्लो में ध्यान ना दिया हो। कहां पर था हॉकी? पहला, सबसे पहला आपका पाकिस्तान ने जीता था। लिखा हुआ तो है भाई, विजेता पाकिस्तान, पहला विश्व कप। इटली उसमें हारा था। और ये भी लिख लीजिए, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए। इसका आयोजन अगर आपसे पूछ ले, 1971 जो पहला था, इसका आयोजन बार्सिलोना में हुआ था। ये बताइए मुझे, फुटबॉल विश्व कप कौन बताएगा? पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष में और कहां आयोजित हुआ था? ये बार्सिलोना, स्पेन में, स्पेन में आयोजित हुए थे। स्पेन में, स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना। बोलेंगे जी सर्वाधिक गोल किसके हैं? वो रोनाल्डो के हैं, 128। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा फुटबॉल में गोल किसके हैं? वो सुनील छेत्री के हैं। किसके हैं? सुनील छेत्री। बहुत बढ़िया। कई साथियों ने बताया, तो हम यही बता रहे थे। राष्ट्रमंडल खेल जब आयोजित हुए थे 1930 में, तभी आपका 1930 में ही पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। इसको नोट करना, इसमें नहीं होगा शायद, हाँ नहीं है। देखिए पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? मुझे बताओ, क्या भारत की टीम ने कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप को जीता है? पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब आयोजित हुआ था? तो आप बोलेंगे 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ। कहां पर? उरुग्वे। उरुग्वे में आयोजित हुआ था, उरुग्वे कंट्री में। कह रहे हाँ जीता है। नहीं जीता है, फुटबॉल विश्व कप नहीं जीता है भारत ने कुछ। बस हॉकी याद रखेंगे, हॉकी जीता है। क्रिकेट जहां पे इंडिया का पार्टिसिपेशन है वो याद रखना है। वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल के कोर्ट की जो लंबाई होती है वो होती है 18 मीटर लंबा होता है, और ब्रेथ होती है उसकी 9 मीटर। कितनी होती है? लेंथ होती है 18 मीटर और ब्रेथ होती है 9 मीटर। एक तो ये चीज याद रखनी है। नेट की ऊंचाई दोनों की दोनों, बार बार एसएससी रिपीट करता है। पुरुषों में जो बीच में नेट होता है ना, वॉलीबॉल तो सब जानते होंगे, बीच में जो नेट है उसकी बात कर रहे हैं। तो पुरुषों की ऊंचाई होती है 2.43 मीटर और महिलाओं के लिए कम होती है 2.24 मीटर। नेट के प्रत्येक छोर पर एक एंटीना लगा होता है। फोटो में देखिए जो दो एंटीना खड़े हुए हैं, लाल या सफेद रंग का। 1.8 मीटर लंबा और 10 मीटर व्यास का, ये एंटीना का व्यास लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। बॉल का वजन फुटबॉल का लगभग आधा होता है। बॉल का व्यास नहीं पूछा जाएगा कभी भी। वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स अभी याद कराएंगे आपको, हमने एक लिस्ट बनाई है उसकी। ओलंपिक में वॉलीबॉल कब शामिल हुआ? 1964 में। और पहली बार इसकी जो जन्मदाता है वॉलीबॉल का वो है अमेरिका। वॉलीबॉल में जो चौथा सेट होता है उसके अंक मिलते हैं 25। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ बना जैसे फुटबॉल का बना 1937 में, ऐसी वॉलीबॉल का बना 1951 में। आपने देखा होगा ये समुद्र होता है, समुद्र। ये भारत में ये समुद्र है। तो ये जो समुद्र है इसके किनारे भी आप अगर वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो इसको बोलते हैं बीच वॉलीबॉल। तो बीच वॉलीबॉल में क्या होता है आपका, इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत पूछी जाती है, खूब। तो क्या बोलेंगे? अभी हमने बताया था आपका जो वॉलीबॉल पूछेगा तो 18 × 9 मीटर, इधर 2 घटाओ इधर 1 घटाओ, 16 × 8 मीटर। तो ये बीच वॉलीबॉल होगा, बीच वॉलीबॉल। और ये है आपका वॉलीबॉल। क्या बोलोगे? वॉलीबॉल। सिर्फ वॉलीबॉल पूछे तो दोनों मेजरमेंट खूब पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस जो पिछला वाला हुआ था उसमें कम से कम ये क्वेश्चन 8 या 9 बार रिपीट हुआ था। हमने आपको दिखाया भी था जब हमने आपको PYQ कराए थे दिल्ली पुलिस के, जिन साथियों ने किए हों। हम खेलते हैं, आयुष भाई कह रहे हैं, और हंस भी रहे हैं। अच्छा तुम खेलते हो, खेलते खेलते हंसते हो, मतलब ये तो अच्छी बात है। टेबल टेनिस, इमेज देखिए, टेबल पर खेला जाता है। छोटा सा वो आपका रैकेट होता है, ठीक है। टेबल टेनिस रैकेट से खेला जाता है। और वो रैकेट ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ऐसा रैकेट होता है, मतलब उतनी लंबाई होती है उसकी, उतनी चौड़ाई होती है, लगभग 17 × 15 सेंटीमीटर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। आपको याद रखना है टेबल की, टेबल टेनिस में टेबल कितनी लंबी होती है? 9 फीट उसकी लंबाई होती है।
चौड़ाई होती है 5 फीट, 5 फीट की। टेबल जमीन से कितनी ऊंची होती है? 76 सेंटीमीटर, 2.5 फीट ऊंची होती है, सिर्फ 2.5 फीट। जो इसमें बीच में नेट लगा रहता है, ये छोटकू सा नेट रहता है, ये यहाँ पर छोटू सा नेट रहता है। तो ये जो छोटकू सा नेट है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये 6 इंच होती है, 6 इंच। टेबल टेनिस की बॉल का वजन बार बार रिपीट होता है, याद रखना, बार बार। फुटबॉल का नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा गया कि 450, 453 ग्राम तक होता है, या आपका वॉलीबॉल का पूछ लेगा 250 ग्राम के आसपास होता है, कभी नहीं पूछे गए। लेकिन टेबल टेनिस की बॉल का वजन बार बार रिपीट हुआ है, बार बार। ठीक है सर, आप एंशिएंट हिस्ट्री कब कब से लेंगे? बेटा अभी जो पढ़ रहे हो मेरे भाई दोस्त, वो नहीं पढ़ना है। शुभम भाई एक काम करो, इसको बंद कर दो क्लास को, और वो लगा दो यहाँ पे वैदिक सभ्यता। चलिए, अब तुम्हें बताया ना, इसको खत्म करके इसके बाद में शुरू करेंगे। बड़े बुद्धू किस्म के इंसान हो यार तुम। सारी क्लासेस क्यों नहीं करते हो? बीच में कूद कूद के आ जाते हो तुम, एकदम से कूद के आगे छप से जाके पूछ लेता हूँ एंशिएंट हिस्ट्री कब चलेगी। तोते उड़ जाएंगे, स्टैटिक जीके नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में। एंशिएंट हिस्ट्री का एक पर्सन आएगा, फिर घूमोगे। एंशिएंट हिस्ट्री हमको पढ़नी चाहिए बहुत सारी चीज़ों को समझ विकसित करने के लिए। ये भारतवर्ष में शुरुआत कैसे हो रही थी, मध्यकाल और आधुनिक आप बाद को जो समझ चुके हैं, उसको तब रिलेट करना कि भारत क्या था, आचार्य चाणक्य कौन थे, मगध साम्राज्य क्या था, वैदिक सभ्यता क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, महात्मा बुद्ध आपसे क्या कह रहे थे, महावीर जैन ने आपसे क्या कहा। वो जीवन को एनलाइटन करने की चीज़ है। वो परीक्षा के लिए जितना उपयोगी नहीं है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उसको अपने जीवन के लिए पढ़ना। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया विकेश भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बॉल होती है, इसमें नारंगी हो सकती है, सफ़ेद। बॉल का व्यास 40 mm होगा। मुख्यालय इसका लुसाने में है। राष्ट्रीय खेल किसका है? ये एक साथ पढ़ेंगे हम। चाइना का है। चाइना ज़्यादा टीटी बनता है ना, अपने आप को ज़्यादा टीटी समझता है चाइना। ओलंपिक में शामिल 1988 में। पहली टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप 1926 में हुई थी। और भारत में पहली बार टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप कब आयोजित हुई? तो 1952 में हुई। 1952 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे बताना? 1952 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? यार हमारी आज छाती में दर्द हो रहा है, बताओ जी, अटैक वटैक ना आ जाए। 1952 भारत में पहली बार, 1952 मुंबई में। क्या बोलेंगे? मुंबई में पहली बार 1952। हेलसिंकी, हेलसिंकी में, हेलसिंकी में, एकदम से ठीक है, बहुत बढ़िया। विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप पहला संस्करण 1990 में हुआ था। पैरा भी होती है एक। बास्केटबॉल, नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 होते हैं, याद रखना है हमेशा। बास्केट, इनको हम आपको भी याद कराएंगे प्लेयर्स को। भाई बास्केट में आपको बॉल फेंकनी है तो कैसे फेंकोगे? ऐसे बॉल को उठा करके, 1 2 3 4 5, 5 खिलाड़ी होते हैं। बॉल का वजन सबसे ज्यादा बास्केटबॉल का ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस गेम में, यानी किस खेल की गेंद सबसे भारी होती है? बास्केटबॉल। लंबाई और चौड़ाई याद रख लेना, 28 गुणा 15 मीटर। वॉलीबॉल में कितनी बताई थी? 18 गुणा 9 मीटर। 18 मीटर लंबाई, और आपका वहां पर 9 मीटर चौड़ाई थी। यहाँ पर 28 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। बास्केट की जो ऊंचाई है बहुत पूछी जाती है, 3.05 मीटर, यानी कि लगभग आपका 10 फीट पर लगी रहती है जो बास्केट होती है। बास्केट, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे एक दिन, तो वो नहीं होते जैसे तुमने देखा होगा कहीं पर क्रिकेट मैच का उद्घाटन होता है तो नेताजी जाते हैं उसमें, तो पहली बॉल नेताजी को खिलाते हैं। तो ऐसे क्रिकेट में देखा होगा तुमने। और ऐसे ही बास्केटबॉल का था कहीं पे, तो बास्केटबॉल का मैंने देखा, तो नेताजी ने उसमें बॉल फेंकी बास्केट में, तो बास्केट में वो बॉल गई नहीं, वो बॉल साइड में वहां लग के नीचे गिर गई, और लोग ताली बजाने लगे। ऐसा नहीं, पहले नीचे गिरने के बाद में लोग ताली बजाने लगे। मैंने कहा यार कमाल चाटुकारिता है। यही चल रहा है सब जगह। बास्केटबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। ओलंपिक में शामिल हुआ कब? 1904 में, सेंट लुइस में। सेंट लुइस में। महिला बास्केटबॉल की शुरुआत हुई 1976 में। महिला बास्केटबॉल, बास्केट की जो रिम होती है, रिम ऐसी होती है ना, बास्केट की रिम, कोई मिल गया में देखी होगी यार तुमने, कोई ही मिल गया। बास्केट की जो रिम होती है, रिम का मतलब उसका व्यास होता है 46 सेंटीमीटर, यानी कि आपका रेडियस कितनी होगी? आधा कर दो, 23 सेंटीमीटर हो गई। कोर्ट में जो लंबाई होती है, ये कोर्ट हो गया 28 गुणा 15 मीटर का।
ये जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं साइड लाइन। ये जो लंबाई है क्या बोलते हैं इसको? इसको साइड लाइन बोलते हैं। जो चौड़ाई होती है इसको बोलते हैं, यहाँ पर एंड हो जाता है, एंड लाइन है। ये क्या है? एंड लाइन है। अधिकतम अंक इसमें क्या मिल सकते हैं? 4 मिल सकते हैं, और फ्री थ्रो का 1 अंक मिलता है। जंप बॉल क्या होती है? जब रेफरी यह निर्धारित करने के लिए कि गेंद को केंद्र सर्कल में फेंकता है कि कौन सी टीम गेंद प्राप्त करेगी, ये जंप बॉल होती है। रेफरी आएगा, रेफरी होता है मैच में, ठीक है। एम्पायर होते हैं ना, जैसे क्रिकेट में कितने एम्पायर होते हैं बताइए फटाफट से। क्रिकेट में कितने एम्पायर होते हैं? क्रिकेट में 4 एम्पायर होते हैं। बहुत बढ़िया। फोर्थ एम्पायर से आउट होने वाले कौन से खिलाड़ी थे पहले? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। बहुत बढ़िया। 3 नहीं 4 होते हैं फोर्थ एम्पायर। क्वेश्चन पूछा गया, फोर्थ एम्पायर का शिकार होने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। ऐसे ही यहाँ पर भी रेफरी होता है, तो वो रेफरी क्या करता है, वो बॉल को पहले जंप कराता है कि भाई अब इसको कौन सी टीम पहले लेकर के प्रयास करेगी, तो इसको बोलते हैं जंप बॉल। जंप बॉल। कि 5 खिलाड़ी होते हैं, उनकी पोजीशन होती है, जो पोजीशन होती है, 2 फॉरवर्ड पोजीशन होती है। स्मॉल फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड होता है आपका, पावर फॉरवर्ड होता है, यानी कि एक इस तरफ 5 होंगे आपका और इस तरफ 5 होंगे आपका। तो पावर फॉरवर्ड होता है आपका, पॉइंट गार्ड होगा, शूटिंग गार्ड होगा, सेंटर गार्ड होगा। बैडमिंटन, इसको देख के किस किस को प्यार हो जाता है? बचपन वाली चीज किसको याद आती है? इसके लिए कोई रोया है घर में? चिड़ी बल्ला दिला दो। बैडमिंटन के कोर्ट की लंबाई, बैडमिंटन का जो कोर्ट है उसकी लंबाई होती है आपका 44 फीट और 17 फीट चौड़ा। 44 फीट, फीट में याद रखना, ठीक है, इसको फीट में ही पूछा जाता है। लेकिन ये किसके लिए है? ये सिंगल्स के लिए है, सिंगल्स। इधर भी एक खिलाड़ी और उधर भी एक खिलाड़ी। लेकिन ऐसा भी तो होता है बैडमिंटन में, 2 खिलाड़ी इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो फिर तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी, फिर चौड़ाई आपका 20 फीट हो जाती है। कितनी हो जाती है? चौड़ाई। लंबाई वही रहेगी, लंबाई का तो कोई मतलब नहीं है, तो लंबाई 44 फीट ही रहेगी। सिंगल्स के लिए आपका 17 फीट, सिंगल्स के लिए 17 फीट, और चौड़ाई आपका 20 फीट रहेगी। किसके लिए आपका? किसके लिए? डबल्स के लिए। नेट जो होता है इसमें 5.1 फीट का होता है। जैसे हमने बताया आपको वॉलीबॉल में क्या होता है, 2.43 पुरुषों के लिए, 2.24 महिलाओं के लिए। लेकिन यहां पर क्या होगा आपका? बैडमिंटन के लिए 1.55 होता है। रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम होता है। चिड़िया का वजन बहुत पूछा जाता है इसका, चिड़िया का, कार्क बोलते हैं इसको, कार्क। कितने पंखों की बनी होती है? ये 16 पंखों की बनी होती है। क्या बोलेंगे? सर एसआई के बैच में डिस्काउंट दिलवा दो। क्या कह रहे हैं? हैं? अरे बताओ ना क्या है। चलो कोई नहीं, कब कक्षा पे आते हैं वापस। 16 पंखों से बनी होती है, तुम पढ़ मत लेना, है ना। चलो छोड़ो। 16 पंखों से बनी होती है, इसकी लंबाई होती है 62 से 70 mm। ये बहुत पूछी जाती है। पंख भी, और इस कार की जो लंबाई है, अब सेंटीमीटर में बताओ मुझे इस लंबाई को फटाफट से। अब ये आपसे सेंटीमीटर में पूछ ले, तो 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm। तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो फिर कितना आएगा? 6.2 से 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, बहुत पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रिपीट होता है। बाहरी व्यास जहां से चौड़ी है तो 62 mm। आंतरिक व्यास नीचे कम है तो 28 mm, नहीं याद रखना। नेट से सर्विस शॉट की दूरी, जहां से इसको शुरू किया जाएगा पहले, तो 6.5 फीट दूर खड़े हो गए आप नेट से, 6.5 फीट दूर खड़े हो गए यहाँ पर, और यहाँ से आप सर्विस करोगे, शुरुआत करोगे। बैडमिंटन में 0 पॉइंट जो होता है उसको लब बोलते हैं, 0 पॉइंट को। लॉन टेनिस की बात करते हैं, टेनिस जो खेला जाता है, तो टेनिस में लंबाई कितनी होती है? 78 × 27 फीट। लेकिन जब डबल्स हो जाएगा तो लंबाई चेंज नहीं होगी, सिर्फ 9 × 27 और 9 × 4 = 36, ये 9 फीट बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? सिंगल्स में रहती है 27 फीट और डबल्स में हो जाती है 36 फीट। कितनी हो जाती है? 36 फीट। दोस्त मैं आपके पैर पकड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अतिरिक्त बातें ना किया करो प्लीज। हम आपको समझाते समझाते, हमको 7 वर्ष हो चुके हैं, समझाते समझाते, बोलते बोलते, कि आपको किसी अन्य चीज पर फोकस ही नहीं करना है। आपके पीछे ही वो बच्चा बैठा हुआ है जो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है कि अन्य चीजों पर, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ कक्षा पर है, और वो अपनी जीत सुनिश्चित कर ले जाएगा। आप इसी आडंबर में लगे रहेंगे, कमेंट में जूनियर असिस्टेंट, सरोगा, भरोगा, दरोगी, भरोगी, जहां पर है वहां रहना सीखिए। उसको सीखने के लिए आप आए कक्षा में।
हाँ, हम इस थंबनेल पर ये लिख देते थे कि भैया इस पर डिस्काउंट के लिए आ जाओ सारे बच्चे जिसको डिस्काउंट चाहिए। तब आपको आना चाहिए, उतना समझदार आपको होना पड़ेगा। रिक्वेस्ट है हमारा आपसे, इतना अवेयर होइए। नहीं होगे तो पछताओगे, और फिर लोगों को कोसोगे, फिर ढूंढोगे कि मेरी असफलता के कारण क्या क्या हैं। क्योंकि व्यक्ति खुद को, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो खुद को असफल होने के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। किसी और के ऊपर ही ठीकरा फोड़ता आदमी। होता वो वास्तविक जिम्मेदार वो खुद होता है। तो वो वास्तविक जिम्मेदार आप ना बने, मेहनत कीजिए और एकाग्र होके कीजिए। ठीक है। तो नेट कितना होता है लॉन टेनिस में? 3 फीट ऊंचा होता है। बॉल का वजन आपका, टेनिस की बॉल का वजन बहुत पूछा जाता है, लगभग याद रख लेना 55 से 60 ग्राम के आसपास। लगभग में याद रखना सारा डेटा। बॉल का रंग पीला सफेद कुछ भी होता है, कभी नहीं पूछा जाएगा। रैकेट जो होता है वो 73 सेंटीमीटर लंबा होता है, पूछा जाता है रैकेट की लंबाई, और उसकी जो चौड़ाई होती है उसकी लगभग आधी होती है। ओलंपिक में 1896 में शामिल हुआ। ये जो डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी अपनी हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछ लेती है। जब उसको पूछना होगा टेनिस का क्वेश्चन तो क्वेश्चन यहाँ से बनाएगी। देखिए कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है ओलंपिक में जो होते हैं इनको बोलते हैं 4 ग्रैंड स्लैम। क्या बोलते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम। ये कौन कौन से 4 ग्रैंड स्लैम? तो ये साल में इनके होने का क्रम होता है आफ बाउ। एक तो ये याद रखना, आफ बाउ। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। ठीक है, ये डब्लू होता है वैसे तो, लेकिन बी हमने लिख लिया है उसको। आफ बाउ। ठीक है। केमिस्ट्री में एक नियम पढ़ा था आपने, आफ बाउ का नियम। अफवाह याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ए हो जाएगा फिर। आफ बाउ, ऊ याद रखना। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ये आपका दूसरा साल में होता है फ्रेंच ओपन। तीसरा होता है विंबलडन, विंबलडन। और चौथा होता है यूएस ओपन। यूएस ओपन कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। अब हमको देखना है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। एक ये क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले शुरू हुआ था विंबलडन 1870 में। वो साल में होने का क्रम है इनका। इसको ये मत सोच लेना कि ये शुरुआत के क्रम है। ये साल में कब ऑर्गेनाइज होंगे, यानी ये जनवरी में होगा। साल में होने का क्रम लिख लेना भैया इसको कॉपी पर अपनी पर। साल में होने का क्या ऑर्डर होता है इसका। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विंबलडन है, 1877 लंदन। वो एक ग्रास कोर्ट पर होता है, घास पर होता है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका ये भी हार्ड कोर्ट पर होता है, 1905 से इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस कहा जाता है, और ये होता है क्ले पर, यानी कि लाल बजरी पर होती है। और हमें बताइए लाल बजरी का बादशाह किसको कहा जाता है? किस टेनिस प्लेयर को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है, याद रख लेना। विंबलडन कब की शुरुआत कब हुई थी? 1877 में हुई थी। लाल बजरी का बादशाह किसको कहा जाता है? बोलेंगे। बहुत ठीक आंसर किया है आपने शिक्षु, वेरी गुड। सोनम वर्मा जी ठीक आंसर आया। राफेल नडाल। राफेल नडाल, राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी थे? जो बहुत चर्चित खिलाड़ी होते हैं उनका देश भी पूछ लेता है कई बार। राफेल नडाल स्पेन के थे। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं आपका। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इनके कंट्री भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक आंसर दिया है आपने, बहुत बढ़िया। तो तुम लड़के कहाँ सो रहे हो? लड़कियां आंसर कर रही हैं सारा। दीदी के आंसर आ रहे हैं, भाई कहाँ पर हैं? आंसर करिए। भाई का नाम क्या है? भाई ने लिख दिया स्पिन। अच्छा, स्पेन को लिख रहे हैं, ओके। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले इंडियन और एशियन टेनिस खिलाड़ी कौन है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था? तो ये लिएंडर पेस थे, इंडिया के। 1996 में अटलांटा ओलंपिक में ये जीते थे। किसमें? अटलांटा ओलंपिक में। टेनिस में क्या स्कोर होते हैं देखिए। एक खिलाड़ी या टीम को एक गेम जीतने के लिए 4 अंक हासिल करने होते हैं। कितने अंक हासिल करने होते हैं? 4 अंक। कोई भी खेल 0-0 से ही शुरू होगा, सीधी सी बात है। और 0-0 कोई पॉइंट क्लब कहते हैं। हाँ जी, ये भी ठीक है। अंक कैसे होंगे? जैसे ही आपने पहला पॉइंट बनाया आपको मिलेंगे 15 पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका हो गया तो 30 पॉइंट हो जाएंगे आपके। तीसरा आपने बना लिया तो आपके अंक हो जाएंगे 40। चौथा होता है गेम पॉइंट। हमने बताया गेम जीतने के लिए कितने अंक हासिल करने हैं? 4 अंक। 3 तक आपके हो गए कितने? 40 अंक। और चौथा पॉइंट भी आप बनाएंगे तो ये गेम पॉइंट होगा। इस पर ही डिपेंड करता है। हालांकि अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में 3-3 अंक जीत गए, हो सकता है ना 3-3 की बराबरी हो जाए, उसके भी 40 अंक हो गए, इसके भी। तो चौथा इसके लिए भी गेम पॉइंट है और उसके लिए भी गेम पॉइंट है। हाँ या ना? हाँ जी भैया, कॉमन सी बात है, ये तो जर्नल सेंस की बात है। अगर दोनों खिलाड़ी एक गेम में 3-3 अंक पाते हैं, अर्थात उनके स्कोर दोनों के 40-40 हो गए हैं, तो जब दोनों के अंक बराबर हो जाएं तो पूछा जाएगा टेनिस में दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीत चुके हों तो उसको क्या कहा जाता है? ड्यूस।
कई बार रिपीट भी होता है। ड्यूस का संबंध किस गेम से है? क्या बोलेंगे आपका ड्यूस का संबंध किस खेल से है? तो आप कहेंगे भैया ड्यूस का संबंध है आपका टेनिस से। ड्यूस के बाद अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है, तो एडवांटेज का संबंध भी किससे हुआ? टेनिस से। जिस टीम को एडवांटेज मिलता है उसके बाद वह अंक जीतता है तो वह गेम जीत जाता है। वो क्या हो जाएगा? फिर गेम को जीत जाएगा अगर जीत गया। हालांकि फिर दूसरे खिलाड़ी को मौका मिलेगा, ऐसा थोड़ी इसके बराबर थे, इसने जीत लिया, अब उसको मौका मिलेगा। और उसने भी फिर स्कोर बना लिया तो स्कोर वापस ड्यूस में आ जाएगा, यानी फिर दोनों के बराबर हो गए। तो यानी कि लगातार 2 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। एक खिलाड़ी एक टीम को एक गेम जीतने के लिए ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक जीतने की जरूरत होती है। हम सब करिए भाई, एक ये बना रहा है, एक उधर से वो भी बना लेगा, वापस ड्यूस हो गया। अब फिर से इसने एक बनाया, एक फिर से उसने बना लिया, फिर ड्यूस हो गया। तो एक ये बनाए और फिर से यही बनाए और दूसरा ना बनाए, तो लगातार कितने बनाने पड़ेंगे? दो दो। तो इसको बोलते हैं भैया हम आपका 2 अंक। लड़के पबजी खेल रहे हैं, इनसे पूछ लो AKM में क्या लगेगा? 7.62 mm लगेगा जी। इस कारण निकाल के लिए आए जी। और कौन कौन सी होती है? अरे वो चलती है ना M16, वो बंदूक है, असली असली बंदूक है उसमें। M16 ले आए जी, 556 हरी गोली। चलो बेटा, अब तो शायद उसमें बहुत सारे अपडेट आ गए। पहले तो यही चलता था, अब भी यही चलता है क्या? ये बताओ, अपने साथ फिर टीम बनाते हैं तुम्हारी एक। हाँ M16 नहीं, M416 आपने ठीक लिखा। AWM तो यार ग्रीन बंदूक है, वो तो स्नाइपर है, हम जैसे स्नाइपर के लिए है वो। हम जैसे जो रॉ के एजेंट है उनके लिए है वो। चलिए, पोलो नंबर ऑफ प्लेयर्स। रॉ का मतलब है यार रोजगार भी अंकित है, कभी ये समझ लो। क्या बोलेंगे? पोलो नंबर ऑफ प्लेयर्स 4 होते हैं पोलो में। पोलो में होता बना हुआ भी रहता है चार। चार। पोलो फील्ड पर खेली जाती है, उसकी लंबाई होती है 300 गज से 150 गज। कभी नहीं पूछा जाएगा, नेवर। कुश्ती मैट पर खेली जाती है, कुश्ती ऐसा नहीं होती मिट्टी में खेली जाती है। कभी गांव की तरह सोच लो, मैट पे आपने देखा होगा। जो गद्दा होता है वो 9 मीटर होता है, उसका सारा डायमीटर। डायमीटर बोलते हैं व्यास, व्यास का मतलब क्या है? डायमीटर। ठीक है। केंद्र का जो सेंटर का डायमीटर है वो होता है 1 मीटर। कितना होता है? ये सेंटर का डाया है, डायमीटर ऑफ सेंटर 1 मीटर, जो बीच में ब्लैक सर्कल आपको दिख रहा है। मैट की जो साथी आपकी थिकनेस होती है वो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, इतना थिकनेस होता है उसका। फ्री स्टाइल कुश्ती 1920 में नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही है, लेकिन महिलाओं को 2004 में इसमें स्थान मिला। 2010 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान सुशील कुमार बने थे। 1979 में पहले एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जालंधर में हुआ था, पहली एशियाई चैंपियनशिप यानी कि भारत में हुई। शतरंज, शतरंज से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शतरंज का जन्म भारत में हुआ है। शतरंज का जन्म कहाँ पर हुआ है? भारत में। आचार्य चाणक्य ने इस खेल का जन्म दिया था, चतुरंग कहा था उन्होंने। हमने हिस्ट्री क्लास में आपको समझाया था ना ये। हम सब करिए, किस किस को पता है ये हमने कहीं और पे समझाया था आपको, शायद हमने उसमें प्रैक्टिस सेट में समझाया था ये चतुरंग। ठीक है। चालें कैसे चलनी है आचार्य चाणक्य समझा रहे थे, सिखा रहे थे। शतरंज में कितने खाने होते हैं? तो 2 रंग के 32-32 खाने होते हैं, यानी 64 ब्लॉक्स होते हैं। 64, 64 खाने होते हैं। कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं। इधर प्लेयर्स कितने होते हैं? 8 इधर 8 इधर। 8 आगे पाउन हो गए, पाउन मतलब प्यादे हो गए। ठीक है। और पीछे 8 हो गए बड़े प्लेयर, बड़े प्लेयर हो गए। शतरंज के मोहरे 6 अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्रत्येक पक्ष 16 टुकड़ों से शुरू होता है। 8 प्यादे होते हैं, 2 बिशप होते हैं, 2 सूरवीर होते हैं, 2 हाथी होते हैं, एक रानी एक राजा होता है। ठीक है। क्या हो गया इसमें? हाथी हो गए, रूक्स बोलते हैं हाथियों को, क्या बोलते हैं? रूक्स। शूरवीर कौन होते हैं? जो आपका इसमें क्या बोलते हैं उसको? हॉर्स होता है। बिशप जो ऊंट होते हैं इसमें, और प्यादे होते हैं। अच्छा हमें बताइए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शतरंज के खिलाड़ियों में ऐसा कौन है जो 2.5 चाल चलता है? 2 सीधी और 1 तिरछी चाल। तो घोड़ा कैसे चलेगा? घोड़ा जैसे यहाँ पे रखा हुआ है तो कैसे चलेगा? एक ऐसे और फिर इधर एक, है ना? या यहाँ से चल रहा है तो कैसे चलेगा? एक इधर और एक इधर भी आ सकता है। ठीक है। या चाहे तो यहाँ से कैसे जा सकता है आपका? यहाँ से 1 2 यहाँ भी जा सकता है, तो 2 इधर और 1 इधर। अच्छा, सिर्फ तिरछा कौन चलता है शतरंज में? सिर्फ तिरछा, तो 2.5 चाल। 2.5 चाल चलेगा आपका शूरवीर, हॉर्स। और तिरछा कौन चलता है जो सिर्फ तिरछा चल सकता है? तो तिरछा चलता है लैम्पून, ऊंट बोलते हैं उसको, बिशप बोलते हैं, बिशप। वो क्या चलता है? वो तिरछा चलता है, ऊंट।
ऊंट होता है, ठीक है, लैम्पून भी बोलते हैं। तिरछा चलता है वो। जो सिर्फ सीधा चलता है वो खिलाड़ी कौन सा है, जो सिर्फ सीधा सीधा चल सकता है? जो सीधा सीधा चल सकता है वो रूक्स है, हाथी है। कौन है? रूक्स है, यानी कि वो हाथी है जो सिर्फ सीधा सीधा चल सकता है। ओके। मैं बहुत खेलता हूँ सर शतरंज, चेस। चेस का पुराना नाम ये था, अब तो CHE SS होता है ना। जब आचार्य चाणक्य ने इसको बनाया था CHES बनाया था। कौन बताएगा क्या? S फॉर सोल्जर्स उन्होंने बताए थे, E फॉर एलिफेंट उन्होंने बताए थे, H फॉर हॉर्स बनाए थे, और C फॉर चाराइट, रथ। ये बताया था उन्होंने कि एक सेना में इन सब की क्या उपयोगिता होती है और एक सेना युद्ध कैसे जीतती है। लेकिन जब ये खेल अरब देशों में गया, तो यहाँ पर भारत में तो ऊँट का कल्चर था नहीं पहले। हमने अरब अरब लोगों से हमने बताया, ऊँट पालन हमने किससे सीखा? अरब आक्रमण के बाद भारत में ऊँट पालन शुरू हुआ। जब अरब इन्वेजन हो गया था अरब आक्रमण के बाद में, उससे पहले ऊँट नहीं थे इंडिया में। यानी कि जो प्राचीन मौर्य साम्राज्य था, जब आचार्य चाणक्य थे, तब ऊँट नहीं थे। तो ऊँट आए आपका अरब आक्रमण के बाद में, तो फिर इसमें क्या हो गया आपका, फिर उन्होंने इसमें ऊँट को भी शामिल कर लिया। लेकिन भारत वाला जो प्राचीन खेल था उसमें ऊँट नहीं होते थे, घोड़ा होता था, हाथी होता था, सोल्जर्स होते थे आपका, और क्या बोलेंगे उसमें, चाराइट, रथ दल, यानी राजा और राजा के करीबी लोग होते थे। ठीक है, ओके। आगे आएंगे, गोल्फ। ये आपने देखा होगा, गोल्फ कोर्स। अमीर लोगों के घर यहाँ पर रहते हैं, जो रिच पर्सन रहते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इधर उनकी बीवी दरवाजा खोलती है तो उसको आगे यहाँ पर सब, मतलब दूर दूर तक लोग वो कैप लगा के, पोलो T-शर्ट पहन के, वो वाली वो लेके, वाई सिटी में जो आती थी, वाई सिटी खेला है तुमने किसी ने? बचपन में खेला हो तो उसमें नहीं आती थी वो, गाड़ी लेके भाग लेता था वो उसको, गोल्फ में। हाँ बहुत बढ़िया, गोल्फ, गोल्फ, हाँ देखा होगा तुमने यार। प्रेम चोपड़ा टाइप के लोग, विलेन लोग जो होते थे मूवी में, वो गोल्फ खेलते दिखाई देते थे अक्सर। गोल्फ कोर्स पर खेला जाता है, इसको बोलते हैं मैदान को कोर्स। गोल्फ का जो मैदान है बहुत बड़ा होता है, याद नहीं रखना। बॉल का वजन 45 ग्राम होता है। गोल्फ का जो व्यास है, अब इसको कुछ शॉट में उसमें पहुंचाना है, होल में, इस होल में पहुंचाना है, तो वो 4 इंच का होल होता है। गोल्फ की स्टिक जो होती है वो बहुत लंबी होती है, 3.6 मीटर होती है। बेसबॉल, इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 9। डायमंड शेप का होता है। डायमंड शेप कैसे? ये देखिए, डायमंड देखा होगा तुमने, हाँ, अंगूठी वगैरह पर। अभी नहीं देखा तो शादी के बाद देख लोगे। फील्ड डायमंड शेप का होता है। नेशनल गेम ऑफ अमेरिका, हमारे एक साथी हैं, उनकी शादी अभी पक्की हुई, तो मतलब सही है, उनका घर औसत है। मतलब अच्छा अच्छा, आप कह सकते हैं गुजर बसर अच्छी है। तो उनकी शादी कहीं से हो रही थी पहले, छोटे हैं वो हमसे हालांकि। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझसे बहुत बात करते हैं, अरे भैया ऐसे बात है ऐसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि समझना तुम बात को, उसकी लड़के की शादी कहीं से हो रही थी, लेकिन उन्होंने मतलब किसी वजह से जो है टूट जाता है, बहुत सारी बातें, चुगली वगैरह होगी होगी कोई। तो अब जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहीं रिलेटिव्स में से लड़के वालों ने लड़की देखी। लड़की वालों ने लड़का नहीं देखा, लड़के वालों ने कि हाँ ये लड़की ठीक है, इनका परिवार अच्छा है, लड़की जो है इस तरह से नहीं रहेगी। तो कह रहा, तो भैया वो मुझसे ये कह रही थी कि तुम एक काम कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए कुछ गोल्ड का अच्छा सा बनवा दो, क्योंकि जहाँ मेरी बहन की शादी हो रही है तो उसके लिए अच्छा सा गोल्ड का कुछ बन रहा है, तो तुम मेरे लिए भी बनवा दो। तो लड़की चुपचाप इतनी डिमांड कर लेती हैं, तो तुम शादी के बाद जान जाओगे, डायमंड वायमंड सब टोटल। आगे आएंगे। तो नेशनल गेम ऑफ अमेरिका है, ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बॉल का व्यास 2.75 इंच होता है। बैट की जो लंबाई होती है, इसमें बैट देखा तुमने बेसबॉल का, गाड़ी में रखता है कोई कोई डाकू किस्म का आदमी, ऐसा बैट रहता है, थोड़ा नीचे से फालतू रहता है। बोलो जी, क्या बोलेंगे? आप कहोगे हाँ जी भैया, देखा होगा तुमने बेसबॉल का, गाड़ी में से निकाल लेता कोई कोई उसे, मूवी वगैरह में देखा होगा तुमने। तो वो बैट, क्रिकेट का बैट कितना होता था? 4.25 चौड़ा। लेकिन इसका क्या है, इसमें क्या है, वो राउंड शेप का होता है, राउंड शेप का। ओके। बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स की बात करते हैं। बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ में खेला जाता है, ये भी अमीरों का गेम है। आजकल तो बहुत सारे कैफे रेस्टोरेंट उनमें रखा रहता है, लोग टाइम पास के लिए। जिसको भी नहीं खेलने आता वो भी ऐसे लगा लेता है इसमें उंगली, यहाँ बीच में। चलो एक दो शॉट तो लगा ही लेते हैं, यहाँ पाउडर लगा के उंगली में बीच में, और स्टिक लगा के एक दो शॉट लगाने में क्या जा रहा है? एक दो शॉट में कुछ जाता है? कुछ नहीं। बिलियर्ड्स 3 बॉल के साथ में खेला जाता है। बिलियर्ड्स गेम की बॉल, ठीक है, वाइट होती हैं, रेड होती हैं, येलो होती हैं। लेंथ जो होती है स्टेबल की वो 3.7 मीटर होती है, 1.85 मीटर चौड़ी होती है। ओके। क्यों?
सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, बिलियर्ड्स में जो स्टिक होती है उसको क्या कहा जाता है? क्यों? क्यों का संबंध किससे है? क्यों का कोई जवाब होता है क्या? हाँ, क्यों का एक जवाब होता है। क्यों का एक जवाब होता है। क्यों का जवाब ये होता है कि क्यों वह स्टिक है जो बिलियर्ड्स खेलने के काम में आती है। ठीक है ना? कोई तुमसे पूछे क्यों का कोई जवाब होता है, आप कहना हाँ क्यू का जवाब होता है। क्या है क्यू? क्यू है बिलियर्ड्स की स्टिक। हमारे घर एक इंजन को ठीक करने के लिए इंजन होता था ना पहले। इंजन मतलब उसी से चारा काट लो, उसी से ट्वेल चला दो। तो हमारे घेर में था, तो वो खराब हो गया, एक बार उसको ठीक करना है। आनंद मिस्त्री चाचा हमारे गांव के, आनंद मिस्त्री, उन्होंने पूछा मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। मैंने कहा चाचा प्रश्न तो पूछो, पागल बना रहे हो हमारा। अरे उन्होंने बोला मैं प्रश्न पूछता हूँ उत्तर क्या है। मैंने कहा प्रश्न तो पूछो। बोले बुद्धू उत्तर एक दिशा है। मैंने कहा ये भी सही बात है यार, चाचा तो पढ़े लिखे हैं। ये पहले घेर लेते थे हमको प्रश्नों पर, फिर हमने उत्तर देने शुरू करे, लेकिन पहेलियों के नहीं आते समझ में। एक हमारे ताऊ थे, राजेंद्र ताऊ, घूमते हुए मिल गए। हाँ जी कौन सी क्लास में हो? ताऊ जी 11वीं क्लास में हूँ। एसी टोन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। मैंने कहा ये क्या मजा आ गया, सुबह सुबह 4:30 बजे 5 बजे कुछ भी पूछ लेते थे वो। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ, बेंजीन का। तो मेरा दिमाग ही हो गया, ताऊ की उम्र हो चुकी है 65 साल, तो पढ़े होंगे तो ताऊ ने अपनी जवानी में पढ़े होंगे, टीचर वो है नहीं, वे पढ़ाते पढ़ाते रिपीट हो गए होंगे। ताऊ ऐसी स्पेलिंग पूछ लेते जिनमें के गायब रहता है, नॉलेज की स्पेलिंग बताओ। अब तो हम बेशक बता सकते, लेकिन उस समय चक्कर आ जाते जब हम छोटे थे। ये क्या पूछ रहे हैं, साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता दो। बड़े कमाल आदमी है, ऐसे लोग तुम्हें भी टकराए होंगे बहुत सारे। खो खो, खो खो से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स 9 है। लेंथ एंड ब्रेथ, कितनी लंबाई होती है? 27 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ा मैदान होता है। 8 इसमें स्कोर लाइन होती है। स्कोर लाइन का मतलब क्या है? कितने खिलाड़ी हो गए टोटल? 4, 5, 6, 7, 8, 9 खिलाड़ी हो गए। तो खिलाड़ियों के बीच का जो स्थान है उसको स्कोर लाइन कहते हैं। स्कोर लाइन कितनी होती है, गिन के बताइए एक बार। तो स्कोर लाइन कितनी हो जाएंगी इसमें? 8 स्कोर लाइन होती है। 8 स्कोर लाइन होती है। ओके, 8 स्कोर लाइन होती है खो खो में। तैराकी, तैराकी 6 लाइन का भी आपका वो होता है पूल, 8 लाइन का भी पूल होता है, 10 लाइन का भी पूल होता है, 50 मीटर लंबाई तक के होते हैं। 4, 5, 8 लाइन वाले जो होते हैं वो 25 मीटर लंबाई के होते हैं। पानी की गहराई 9 मीटर होती है। ठीक है, पानी की गहराई, ये अच्छी बात है। और टेम्परेचर भी पूछा गया एक बार तो इसमें, पूल का टेम्परेचर कितना होता है? तो यहाँ पे याद रखना नॉर्मल टेम्परेचर होता है और रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग आप बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर इसमें पानी रखा जाता है। बॉक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिंग। बॉक्सिंग आपने देखी होगी, एक बड़ा रिंग होता है, तो स्क्वायर शेप का होता है। स्क्वायर मैदान देखिए इमेज में भी स्क्वायर होगा। तो 6.1 मीटर लंबा और 6.1 मीटर चौड़ा, तो मीटर स्क्वायर क्या हो गया? स्क्वायर। वर्गाकार होता है। तो पूछा जाता है किस खेल का मैदान वर्गाकार होता है? हमेशा, हमेशा वर्गाकार होता है मुक्केबाजी का। जो छोटा रिंग होता है वो 4.9 मीटर लंबा और 4.9 मीटर चौड़ा होता है। ओके। कबड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक जितने गेम्स की हम बात कर रहे थे उसमें फुटबॉल और हॉकी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट खेल है कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय इसका जयपुर में है। स्थापना 2004 में हुई थी। कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुषों के लिए जो कबड्डी का आयाम है, एसएससी बहुत रिपीट करता है, 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। कबड्डी का आकार पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए क्या हो जाता है? 11 × 8 मीटर हो जाता है। लेकिन कई बार एग्जाम में हमने देखा है इसको महिलाओं को 11 की जगह 12 लिख के दे दिया है। तो 11 विकल्प में ना हो तो 12 चुनना होगा। लॉबी का आकार किनारों पर 1 मीटर चौड़ा स्थान होता है। बॉल क्लाइन की दूरी मध्य रेखा से 3.75 मीटर होती है। अब इसको समझना है बहुत अच्छे से, ध्यान लगाना जरा। ये हमने बोला आपसे, ये हो गया आपका कबड्डी का मैदान। कितनी लंबाई होती है टोटल? तो आप कहेंगे टोटल लंबाई है इसकी 13 मीटर, क्योंकि इसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। 13 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब हमने बताया 13 मीटर का आधा करिए कितना होगा? इसका जस्ट आधा कर लेते हैं। नहीं, आधा क्या है ये तो, आधा आधा किसने, आधा आधा करना है इसको। ठीक है, अब भी आधा नहीं हुआ ना, यहां से होगा आधा। चलो कोई नहीं, अंदाजा लगा लो। ये क्या बोलेंगे? आधा हो गया, आधा। तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? 6.5। 6.5 और ये क्या है? ये 6.5 है। तो 13 मीटर का आधा हो गया, कितना हो गया? आधा।
तो आधे को क्या बोलेंगे आप यहां पर? तो ये हो गई भैया हमारी सेंटर लाइन हो गई बीच वाली। किनारों पर हो गया 1 मीटर। बॉल्क लाइन की दूरी मध्य रेखा से 3.75 मीटर होती है, बॉल्क लाइन। ये यहां से कितनी दूर होगी? 3.75, यानी कि यहां से मान लेते हैं इतना ऐसे। ये क्या हो गई? ये बॉल्क लाइन हो गई, कितनी दूर है? 3.75 मीटर। कौन सी लाइन है ये? इसको बोलेंगे बॉल्क लाइन, BAULK। बॉल्क लाइन, बॉक लाइन कितनी होती है? बॉक लाइन होती है 3.75 मीटर। यहां देखिए ध्यान से, बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो होती है आपका 1 मीटर। इसको बोल देते हैं हम बोनस लाइन। कितनी दूर है ये? 1 मीटर दूर है, 1 मीटर। इसको बोलेंगे बोनस, बोनस लाइन। और इसके बाद में आपका आ जाएगी एंड लाइन। तो एंड लाइन कितनी बची ये आपको बताना है, फटाफट से आंसर करिए। एंड लाइन कितनी बची? इसको बोलेंगे एंड लाइन। यहां पर खत्म ही हो गया एंड लाइन। तो 3.75 प्लस 1 4.75 हो गया, और 4.75 को आप 6.5 से माइनस करोगे तो 1.75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.75 मीटर आ जाएगा। तो 3 तरह के या 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, हम आपसे पूछ रहे हैं कि एंड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है। कबड्डी के मैदान में एंड लाइन और बॉक लाइन के बीच की दूरी, तो क्या बोलोगे? 1.75 प्लस 1 2.75 हो जाएगी। एक बन जाएगा जो आपका यहां पर ये मध्य है, क्या बोलेंगे इसको? यहां से हम बोल देंगे मध्य, यानी कि मिड लाइन होती है, मिड। आपसे पूछ ले मिड लाइन से बॉक लाइन के बीच की दूरी, या आपसे पूछ ले मिड लाइन से बोनस लाइन के बीच की दूरी, वो हो जाएगी 4.75। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, थम्स अप करके हमें बताइए। आप कहेंगे हाँ भैया बड़ी आसानी से कर लेंगे। कबड्डी में एक टर्म होती है टैग। जब रेडर जाता है, रेडर का मतलब जो छू जा रहा है उधर, किसी को छू के उल्टा भाग के आएगा। डिफेंडर उधर से जो बचाव करने वाले लोग हैं, डिफेंडर। डिफेंडर के शरीर के किसी भी हिस्से या उनके कपड़े के किसी भी हिस्से को छू लेगा तो ये क्या कर लेगा? इसको बोलते हैं टैग। क्या हो जाएगा? ये टैग हो जाएगा, टैग। सुपर टैकल क्या होता है? जब एक रेडर को 3 या उससे कम डिफेंडरों द्वारा डिफेंड करते हुए पकड़ा जाता है, 3 या उससे कम लोग पकड़ लेंगे तो इसको बोलते हैं सुपर टैकल। रोक लेते हैं ना, टांग वांग पकड़ लेते हैं, तो 3 या 3 से कम लोग पकड़ रहे हैं तो सुपर टैकल होगा। लिखिए इसको अपनी कॉपी में, नोट्स में शामिल करिए ये, क्योंकि हमने अभी बाद में ऐड किया था। सुपर 10 क्या होता है? रेडर द्वारा मैच में 10 अंक प्राप्त कर लिए हैं। हाई 5 क्या होता है? डिफेंडर द्वारा मैच में 5 अंक मिल गए। डिफेंडर। अपनी गाड़ी का नाम क्यों ले रहे हैं बार बार? प्रत्येक टीम कोर्ट पर 7 खिलाड़ियों और बेंच पर 5 विकल्पों के साथ खेल शुरू करती है। कितने खिलाड़ी होते हैं और एक्स्ट्रा खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं और बेंच पर 5 विकल्प होते हैं, यानी कि 7 + 5 एक्सटेंडेड प्लेयर्स। कुल प्लेयर्स कितने हो गए एक्सटेंडेड होके? टोटल कितने प्लेयर्स हो गए? 12 हो गए, 12। 12 हो गए। पुरुष मैच की अवधि सबसे ज्यादा कबड्डी का रिपीटेड क्वेश्चन ये होता है। देखिए ये लिखा हुआ 20 5 20, ये क्या है भैया? तो आपको समझना, पहले 20 मिनट का मैच होगा, फिर 20 मिनट का मैच होगा, लेकिन बीच में 5 मिनट का ब्रेक होगा। तो कुल मैच कितनी देर का हो गया? कुल मैच हो गया 40 मिनट का। क्या बोलेंगे? कुल मैच हो गया 40 मिनट का और उसमें 5 मिनट का ब्रेक होगा। तो 20 मिनट खेल, 5 मिनट ब्रेक, फिर 20 मिनट खेल होता है। जबकि महिलाओं के लिए कितनी देर का मैच होगा? यहां पर आप आंसर करें, महिलाओं के लिए मैच कितनी देर का हो गया? अब आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर। तो 5 मिनट का ब्रेक होगा, 15-15 मिनट का गेम होगा, यानी कि कुल मिला के 30 मिनट का। कितना होगा? 30 मिनट का। पहले एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? 1980 में। पहली प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? पीकेएल होता है आजकल, तो बहुत चर्चित हो रहा है अभी, प्रो कबड्डी लीग। आईपीएल की शुरुआत आप मुझे बताओ कब हुई थी? खेल ट्रॉफी भैया आपको पढ़नी है, खेल ट्रॉफी आपको पढ़नी है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? नोट करते चलें, कुछ डेटा हम आपको बताते हैं। 1934-35 में। सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी को जो जीता है वो मुंबई ने जीता है, सबसे ज्यादा बार। सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, मुंबई ने। ठीक है, मुंबई ने। तो रेड वालों को याद रखना है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। देवधर, रणजी, सीके नायडू ट्रॉफी, इसमें हम आपका ध्यान ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्रॉफी अब बहुत कम पूछी जाती हैं। जो पूछी जाती हैं वो हमने रेड में रख दी है। हॉकी का सबसे पुराना ट्रॉफी कौन सा है? ये देखिए ध्यान से, पहले बैटन कप को, सबसे पुरानी ट्रॉफी है 1895 की। बेगम रसूल है, आगा खां है, वेलिंगटन कप है, सिंधिया गोल्ड कप है।
हॉकी इंडिया लीग बोलते हैं HIL को, ऐसी हॉकी का भी शुरू हुआ लीग। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत लिखना कब हुई थी? 1941 में शुरुआत हुई थी। ये पूछा जाता है कई बार, ये पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। रोवर्स को भी मार्क करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोवर्स, आशुतोष मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी। डूरंड कप सबसे पुराना है 1888 का। फीफा वर्ल्ड कप आप जानते ही हैं। इंडियन सुपर लीग है ISL। ला लीगा ट्रॉफी है आपका फुटबॉल। बैडमिंटन अमृत दीवान कप है। उबेर कप और थॉमस कप, ये इंपॉर्टेंट है। उबेर कप और थॉमस कप। मुझे बताओ इनमें से पुरुषों का कौन सा होता है? पुरुषों का कौन सा होता है? एक क्वेश्चन बनेगा इन दोनों से, आप लोग सर्च करना उसको। कि क्या सर्च करना, आप लोग सर्च करना कि उबेर कप की शुरुआत कब हुई और थॉमस कप की शुरुआत कब हुई। या उबेर कप आपका किसके लिए? तो थॉमस जैसे होता है पुरुषों के लिए, थॉमस कप किसके लिए? ये मेल के लिए। ऐसे ही उबेर कप का संबंध किससे? आप पूछ ले महिलाओं का कप कौन सा है जो प्रसिद्ध है आपका? उबेर कप, ये वुमेन के लिए होता है, वुमेन के लिए। इनकी शुरुआत के वर्ष भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि भाई कौन सा गेम था जो कब शुरू हुआ था आपका। बहुत बढ़िया। थॉमस कप 1949, कई बार रिपीट हुआ है। 1949 थॉमस कप। उबेर कप और देखना आप एक बार, उबेर कप और देखना। उबेर कप का हमको याद नहीं है, ओके, वो तुम देख लेना। कोनिका कप, चड्ढा कप, नारंग कप, योनेक्स कप। टेनिस, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। इसमें ग्रैंड स्लैम ही आपको याद रखने हैं। टेबल टेनिस में त्रावणकोर कप और स्वैथलिक कप को नहीं भूलना। बिलियर्ड्स में आर्थर वॉकर ट्रॉफी है। कोई इनकी में आप ट्रिक्स भी बना सकते हो, ठीक है, वो आप बना लोगे, इतना तो समझदार आप हैं। गोल्फ, गोल्फ वॉकर कप। राइडर, राइडर होते हैं ना जो बाइक चलाते हैं, वो गोल गोल बाइक चला देते हैं। वॉक करने के लिए भी जाते हैं तो राइडर बाइक लेके जाते हैं। वॉक करने के लिए भी राइडर जो है बाइक लेके जाएगा, गोल गोल घुमाएगा उसको, सर्किट पे बनाएगा। राइडर लिखा हुआ है। डन हिल कप, उसके साथ जो बैठा रहता है बाइक पे वो हिलता रहता है। शतरंज, खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी, कैनर्स। शतरंज के मैच में ये एक दूसरे पे बात रख ली कि भाई लिम्का की कैन लेके आओगे जो जीतेगा। शतरंज शर्त रख ली, शतरंज को शर्त से याद रख लेना। लिम्का की कैन, लिम्का कैनर्स, ऐसे याद रख लेना। वॉलीबॉल, इंदिरा फेडरेशन सेंटेलियन। इंदिरा थी एक लड़की का नाम, उसको थोड़े से फेड कपड़े मिल गए, वो थोड़ी सेंटी हो गई, ठीक है, सेंटी हो गई, ठीक है। क्या हो गई उसको? पेड सेंटी हो गई। तो फिर सेंटी होगी तो उसको कान की एक वाली दिलानी पड़ी, तो फिर वो खुश हो गई। मुक्केबाजी बेल बेकर, अस्पी अदाहजिया है। एथलेटिक्स चार मीनार है। बिलियर्ड्स आर्थर वॉकर ट्रॉफी। थॉमस कप देखो कई जगह आ रहा है, तो कभी भी एग्जाम में वो गेम को रिपीट नहीं करेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। पोलो को ए जरा राधा मोहन, इनका पोल खोल दो, क्या बोलेंगे? ए निशानेबाजी का वेल्स, वेल्स कप है, दोनों में वेल्स वेल्स आ रहा है निशानेबाजी में। निशाना ऐसा लगाया कि वेल्स गिरा दी। बास्केटबॉल का बसालत झा है, BC गुप्ता है, टोड है। क्या बोलेंगे? जो BC गुप्ता है ना, नहीं गलत हो जाएगा ये तो, ठीक है, एकदम से ऐसे ही रहने दो तुम इसको। हॉर्स रेसिंग, जब ऐसे समझ लो जो कांस्टेबल ट्रेनिंग होती है तो हॉर्स रेसिंग भी सिखाई जाती है। कांस्टेबल ट्रेनिंग में क्या सिखाई जाती है? हॉर्स रेसिंग। कबड्डी, कबड्डी खेतों में खेलते हैं सब, दबा के दुबई दुबई, ठीक है, दबा के खेलते हैं खेतों में कबड्डी, कबड्डी गाँवों में। ब्रिज, होलकर, सिंधिया, रुइया। ब्रिज पे भाई कोई हिलकर मत चलना, सीधे सीधे चलना, नहीं तो रोगे फिर नीचे गिर जाओगे पानी में। ब्रिज, ब्रिज बोलते पुल को। ब्रिज पर हिलकर मत चलना, सीधे सीधे चलना, सिद्धिया, रोने लग जाओगे। रुइया, इस तरह बना लोगे ना, आराम से बन जाएगा। नौकायन, वेलिंगटन नेहरू ट्रॉफी और आपका अमेरिकन कप। वेलिंगटन ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट। भारोत्तोलन, भाई मर्द है ये तो मान गए, इसने तो बहुत भार उठा लिया। मर्दमान, वर्धमान याद रख लो। साइकिलिंग, साइकिल से टूर पे निकल गए, कभी मुंबई कभी गोवा। कुश्ती, भारत केसरी और वर्धमान शील्ड, ये कुश्ती के हैं। खेल के मैदान देखिए, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम का नाम पहले क्या हुआ करता था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम हुआ करता था, फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। आओ आगे। ईडन गार्डन कोलकाता का है। M A चिदम्बरम, ये चेन्नई तमिलनाडु का है, ठीक है। बरकतुल्ला जोधपुर में है। फटोल्डा गोवा में है। इंपोर्टेंट है M A चिदम्बरम। ईडन गार्डन मत भूलना कोलकाता। M A चिदम्बरम। रूप सिंह स्टेडियम, इसी मैदान में सचिन तेंदुलकर ने अपने 200 रन बनाए थे। जब 200 बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने, किसमें बनाए थे? रूप सिंह स्टेडियम में। कीनन जमशेदपुर। ग्रीन पार्क कानपुर। M A चिन्ना स्वामी, इसमें राहुल द्रविड़ के नाम से वॉल है।
राहुल द्रविड़ जी के नाम पर, एफ कैट में पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। राहुल द्रविड़ के नाम पर जो दीवार है, नाम पर वॉल, वॉल यानी कि एक दीवार है, वो कहाँ पर है? चिन्ना स्वामी में। अब देखिए दो तरह के हमने बताए, इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, चिदम्बरम और चिन्ना स्वामी। तो ऐसे याद रखना, जो स्वामी जी हैं वो रहते हैं बंगले में, स्वामी जी बड़े आदमी रहते हैं, भक्त वक्त रहते हैं उनके, बंगले बंगले में रहते हैं वो स्वामी जी। ठीक है, चिदम्बरम आपका चे से चेन्नई याद रख लेना, चे से चिन्ना स्वामी में कंफ्यूज हो तो स्वामी जी रहते बंगले में, ये याद रखना। ब्रेबॉर्न मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम जहाँ 2011 का वर्ल्ड कप हमने जीता, वानखेड़े, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। बाराबती कटक, ये भी इंपॉर्टेंट है, वानखेड़े भी स्टेडियम है, वानखेड़े। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको बोलते इकाना क्रिकेट स्टेडियम, कहाँ पर है? लखनऊ में है जी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको बोलते मोटेरा, क्या ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है, हाँ या ना? आप कहोगे जी भैया, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा, अहमदाबाद। विश्व के कुछ चर्चित मैदान भी हैं, लॉर्ड्स, भारत ने यहाँ पर 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, और आपका इसी मैदान पर नेट वेस्ट ट्रॉफी हुई थी 2002 में, सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतार ली थी, दादा ने अपनी टी शर्ट उतार ली थी। पर्थ, दुनिया की सबसे तेज विकेट बोलते हैं इस मैदान को। धर्मशाला, जो भारत में है, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर है धर्मशाला, जहाँ पर दलाई लामा रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। जोहानसबर्ग, भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, किसको हराया था बताइए हमने यहाँ पर? जोहानसबर्ग में किसको हराया था हमने? आप कल ही बताया हमने, दोनों बार, एक बार 5 रन से हराया किसको? आपका पाकिस्तान को, और 7 रन से किसको हराया? अफ्रीका को हराया। ठीक है। डरबन, यहाँ युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे, डरबन साउथ अफ्रीका में। किंगस्टन ओवल, बारबाडोस, वेस्ट इंडीज में। 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया यहाँ पर। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम पाकिस्तान का है, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, जिसको गद्दाफी स्टेडियम भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम वो रुंगराडो है, नॉर्थ कोरिया का रुंगराडो। देश और उनके राष्ट्रीय खेल, देखिए ध्यान से देखते रहना क्या पूछा जाएगा। अमेरिका, अमेरिका पर किसी का बस नहीं चलता, बेसबॉल। इंग्लैंड, आप जानती हैं क्रिकेट की वहां शुरुआत हुई। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बहुत खेलता है। मल्ल है भाई ये पूरे एशिया का। मलेशिया, मल्ल किसको बोलते हैं? पहलवान को, पूरे एशिया का पहलवान है, इससे मत लड़ना, बेड पे पहुंचा देगा मिनटों में, हड्डी वड्डी तोड़ देगा। बैडमिंटन, मलेशिया। भारत का हॉकी, यहाँ हमने स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि एक आरटीआई में ये पूछा गया था कि ये बताइए कि भारत का यदि राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो उसको कब राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था? तो जवाब ये आया, कभी भी नहीं। कोई निश्चित उसकी तिथि इसीलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि कभी किसी तिथि को उसको अनाउंस नहीं किया गया। हाँ, अगर परीक्षाओं में पूछा जाएगा तब आप उत्तर हॉकी ही लगा के आएंगे, और वो मैदानी हॉकी है, फील्ड हॉकी है। भारत, पाकिस्तान का भी वही है। स्पेन, भाई इसे पेन हो रहा है, क्यों भाई? सांड ने टक्कर मार दी, पेन तो होगा ही होगा, सांड से युद्ध कर रहा था ये, ऐसा पेन हो रहा है। ब्राजील फुटबॉल। रूस, रूस कौन जाती है? रूस जाती है बंदी, बंदी रूस गई। दक्षिण कोरिया, जो ताई लोग रिश्ता देखने जाती हैं वो कहते हैं हमें तो लड़की एकदम से कोरी चाहिए। दक्षिण कोरिया, कोरिया ताइकोंडो। चीन बनता ज्यादा टीटी, टेबल टेनिस। उरुग्वे फुटबॉल, अरे गावे, एक आदमी को गाना गाना था, वो गाना नहीं गा रहा, उसको एक ने फुट मार दिया, लात मार दी, बोला अरे गावे। कनाडा आइस हॉकी, क्या बोलोगे? कनाडा आइस हॉकी याद रख लेंगे। ईरान, अरे कुश्ती लड़ेगा। इंडोनेशिया, इंडोन से मत लड़ना, ये एशिया के हैं, बेड पे पहुंचा देंगे तुमको मिनटों में, बेड रेस्ट पे। मलेशिया अभी बताया था बैडमिंटन, मलेशिया बैडमिंटन, हाँ जी भैया। जापान का जूडो याद ही रख लोगे, जैसे जापान जैसे जूडो। जर्मनी फुटबॉल, जा रे मनी लेके आ, उसने फुट मार दिला, उसको फुट मारा, जा मनी लेके आ। अर्जेंटीना, यहाँ तो बहुत फेमस ही है फुटबॉल, सब जानती है पूरी दुनिया। भूटान, उसने तान दिया तीर, तान दिया तीर। ठीक है। स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश, बंगले कब आओगे? कबड्डी, एंटीगुआ और बाराबुडा क्रिकेट। अफगानिस्तान बुजकाशी, अफगानिस्तान, इसमें मरी हुई बकरी को खचेड़ते हैं लोग, इतने निरसंस हैं गेम के नाम पर। बाराबडोस क्रिकेट नहीं पूछा जाएगा कभी। बरमुडा क्रिकेट नहीं पूछा जाएगा। हंगरी, हंगरी किसको बोलते हैं? भूखे को, अब उसको कुछ खाने को चाहिए, खाने को कुछ नहीं तो वाटर ही दे दो यार, कम से कम पानी ही दे दो। हंगरी वाटर पोलो। न्यूजीलैंड रग्बी। नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्कीइंग। ठीक है। श्रीलंका का वॉलीबॉल, ऐसे याद रखना, रावण था ना लंका में, ऐसी वाली से भी याद रख लो, उसको भी लंका में भेजो, लंका में ही था बाली भी। इजराइल, इजराइल फुटबॉल। बुल्गारिया भारोत्तोलन, बुल बुल बोलते सांड को,
बुल में तो वैसे भी बहुत भार होता है। मारी सच में मैं फुटबॉल से, मारी सच में मैं फुट से पैर से, सच में मारी थी, मारी भाई सच में मुझे फुट फुट से मारा था। नेपाल, नेपाली पहनते हैं कान में बाली, नेपाली बाली, श्रीलंका बाली। नेपाल का पहले होता था गिल्ली डंडा, पहले गेम था इनका दंडी बियो, पुराना गेम इनका, पुराना गेम था दंडी बियो। वेनेजुएला, वेनेजुएला की है, क्या बोलेंगे, बेसबॉल। भाई जुआ मत खेल, बस बस बस। फिलीपींस, मुझको तो लुइस फिलिपी के कपड़े लेके आने हैं, पहले अर्न करो, हैं, फिलिपी की जीन्स लेके आनी, अर्न करो पहले, फिर कुछ भी खरीदना। सबसे अच्छा तुम ही पहनना दुनिया में। म्यांमार, माँ या मार, इसने घर के लिए दुनिया लोन लेती है, गाड़ी के लिए दुनिया लोन लेती है, इसने चीनी खाने के लिए लोन ले लिया। माँ या मार, ये पिटना चाहिए, चीनी के लिए लोन ले रहा है, चिन लोन, चिन लोन। खेलों के नाम, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स लिखे हुए हैं एक पक्ष के, बैडमिंटन में एक या दो हो सकते हैं, गोल्फ में कई लोग हो सकते हैं, पोलो में चार, पोलो में क्या बोलोगे, चार का अंक याद रखेंगे। टेनिस में एक पक्ष में एक या दो हो सकते हैं, शतरंज में एक पक्ष में दो नहीं, शतरंज में एक ही तो रहेगा, एक पक्ष में दो कैसे हो जाएंगे, एक रहेगा। खो खो में कितना नंबर बना रहता है, नौ, नौ बना रहता है, याद रखना, खो खो नौ नौ नौ। टेबल टेनिस में एक तरफ एक या दो। कबड्डी में सात होते हैं, कबड्डी देखो तीन गेम होते हैं, कबड्डी हो गया एक, एक आपका नेट बॉल हो गया, नेट बॉल, और एक होता है वाटर पोलो। उसने पूछा तुम नेट कब ऑन करोगे, तुम्हारे सिंगल टिक आ रहा है, सिंगल टिक, नेट कब ऑन करोगे तुम, या नेट कब ऑन करोगी तुम, तुम्हारे सिंगल टिक आ रहा है। उसने पूछा क्या, बोले तुम यार डबल टिक आ जाता तो ऐसा लगता है हम साथ साथ हैं, तुम हमारे साथ हो ऐसा हमको लगता है, साथ साथ, इन सभी में साथ साथ खिलाड़ी हैं। बोलो काम बताओ, बोलो वाटर पोलो खेलने चल रहे हैं। कबड्डी नेट बॉल, नेट कब ऑन करोगी, साथ साथ लगता है, साथ साथ है। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीनों में 11-11 होते हैं। बेसबॉल, देखिए क्रिकेट में कितने स्टंप होते हैं, क्रिकेट में कितने स्टंप होते हैं बताओ भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे, बेस, क्रिकेट में कितने स्टंप होते हैं, तीन। हमने बताया था आपको बेसबॉल में होता है सिर्फ एक डंडा, जो गाड़ी में पड़ा रहता है, बेसबॉल का डंडा, देख लेना इमेज सर्च करके। तो यहाँ पे होता है बेसबॉल में सिर्फ एक, यानी कि दो नहीं है, एक ही डंडा है, विकेट के जैसा एक डंडा रहता है उसमें बस। तो कितने कम हो गए, दो कम हो गए, क्रिकेट से दो कम कर दो यार, नौ हो गए, नौ। नेट बॉल अभी बताया सात होता है, क्या होता है बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेट बॉल कितना होता है सात होता है, सात होता है। सर क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, गोल पट्टम, लकड़ पट्टम, दे दनादन अरे गेंद बल्ला बोलते हैं, और क्या बोलते हैं यार शुभम भाई ने बताया मुझे तो यार, इन्होंने बताया क्रिकेट का ये होता है, इनकी कमी है सारी। जिम्नास्टिक में एक पक्ष में आठ। रग्बी फुटबॉल किस खेल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, वो रग्बी फुटबॉल होता है, 15 होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15। स्नूकर एक होता है, ठीक है, इसको खत्म ही करना है आज, अब दो चार चीजें और होंगी। फुटबॉल में 11 हो गए, बॉक्सिंग में एक पक्ष में एक ही होगा, दो दो कैसे लड़ लेंगे। वाटर पोलो हमने बता दिया आपको, सात होते हैं। फुटसल पांच होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं बताओ, अभी हमने बताया था आपको, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल पर हम बता चुके हैं आपको पहले, बास्केटबॉल में पांच होते हैं, बास्केट में फेंकना है। वॉलीबॉल को याद रख लेना उसके अंकों से, वॉली यानी कि छह से, वॉली छह होते हैं इसमें वॉलीबॉल में। और आपका बेसबॉल में कितने होते हैं, नौ होते हैं। ताश में एक पक्ष में दो लोग, हाँ चार के हिसाब से बना रखा होगा। लूडो में एक पक्ष में तो एक ही रहेगा, पर इसमें पक्ष नहीं होता ना, दो दो हो सकते हैं, लूडो पूछा भी नहीं जाएगा, चार। स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप पढ़ लेंगे, थम्स अप करिए, यही एक दो फैक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है। एशिया का सबसे बड़ा मैराथन मुंबई का है। भारत का पहला एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो अंजू बॉबी जॉर्ज ने मेडल जीता था। भालिंदर सिंह ट्रॉफी नेशनल गेम्स में होती है। पहले जो नेशनल गेम हुए थे वो 1924 लाहौर में हुए थे, फिर उनका नाम चेंज करके उनको बोल दिया गया था राष्ट्रीय खेल, 1985 से शुरू हुए। भारत की पहली सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप दिल्ली में हुई थी। राष्ट्रीय खेल नीति 1984 में आई। साई का जो साथी इस्टेब्लिशमेंट था वो भी यहीं पर हुआ था, साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखें इसका पूरा नाम, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 1984 में। पहले साउथ एशियन गेम्स काठमांडू में हुए थे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 1946। ये अतिरिक्त फैक्ट है,
आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है बॉस, बताइए। देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंध रखती है। किससे? क्रिकेट से। ईरानी हो गई आपका, सैयद मुश्ताक हो गए। बारावती कहाँ पर है? वो आपका कटक में है, उड़ीसा में। उड़ीसा में। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताओ? तांदो तीर। म्यांमार का चिनलोल है। नेपाल का आपका क्या है? वॉलीबॉल है। श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। खेल खिलाड़ियों की संख्या का कौन सा युग्म सही है बताओ? पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, हाँ ठीक है। रग्बी में 15 होते हैं, गलत है। केवल एक ठीक है, केवल एक ठीक है। कबड्डी में जब एक रेडर एक डिफेंडर के शरीर के किसी भी हिस्से को छू लेगा वो टैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैग हो जाएगा, छू के आ जाएगा तो। कबड्डी में सुपर टैकल कब होता है? जब एक रेडर कितने या उससे कम डिफेंडर के द्वारा डिफेंड करते हुए पकड़ा जाता है। कितने कम डिफेंडर के द्वारा? 3। क्या बोलोगे? 3 या उससे कम। एक कबड्डी मैच में एक समय में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। और एक्सटेंडेड कितने होते हैं? 5 और होते हैं अतिरिक्त। बास्केटबॉल में जब रेफरी निर्धारित करने के लिए गेंद को गेंद के सर्कल में फेंकता है तो कौन सी टीम गेंद प्राप्त करेगी? जंप करता है गेंद, जंप बॉल। फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है? नियमित मतलब रेगुलर टाइम में, बिना एक्सटेंडेड टाइम के पूछ रहा है। रेगुलर 90 मिनट का होता है। 45 मिनट के 2 हाफ और 15 मिनट का ब्रेक। एक फुटबॉल मैच में पिच की लंबाई इतने से इतने मीटर के बीच होनी चाहिए, तो कितने से कितने मीटर के बीच होनी चाहिए? 105, 110, 100 या फिर 90। ठीक है, ये आपको आंसर करना है। ये हम आपको घर के लिए दे देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं लिख रहे हैं इसको, सॉरी, होमवर्क। ये आपको लिखना है। अब हमारी एक चीज़ बचेगी स्पोर्ट्स में, सिर्फ आपका जो शब्दावली होती है, कुछ शब्दावली होती है ना, वो हमको पीडीएफ में लास्ट टाइम पे हम आपको जो मिसलेनियस देंगे ना, विविध, जो पीडीएफ हम आप देंगे तो उसमें वो छोटा सा 8-10 लाइन का फॉर्मेट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख के आपको देंगे। ठीक है, वो लास्ट वाली क्लास में आपको मिलेगा मिसलेनियस में। ओके बॉस, अपना ख्याल रखिए और मेहनत करिए। अब हमारा टॉपिक क्या होगा कल? कल हमने आपको बताया भारत के पड़ोसी देश, बहुत छुटका सा टॉपिक होगा, 15 मिनट का टॉपिक है। मंदिर, मंदिर में क्या होगा? हमको मंदिरों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं कि भाई टेम्पल्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि एक तो ज्योतिर्लिंगों से पूछा जाता है कौन सा कहाँ पर है, और जो चर्चित मंदिर हैं उनमें साउथ के टेम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कल पढ़ेंगे। ओके, मंदिर संरचना, उससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि इसी टेम्पल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके बॉस, ख्याल रखिए। नमस्ते, बाय बाय।